क्या हाल चाल है बेटा। चेक करिए, आवाज ठीक आ रही है। एक सेकेंड रुकना। चलिए बेटा। तो आप लोगों को शिक्षक दिवस की, टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मैं आपको देख पा रहा हूं और आप मुझे देख पा रहे हैं। मुझे बताइए, क्या लाइट थोड़ी सी आपको इंप्रूव लग रही है पहले से? लाइट ठीक है कि ज्यादा है, मुझे बताइए। लाइट ठीक है? यस, ठीक है। लाइट ठीक है स्टूडियो की? हाँ, थोड़ी सी एक्स्ट्रा ट्यूबलाइट हमने लगवाई है। हाँ, ठीक है। तो टीचर्स डे की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जिन भी टीचरों से पढ़े, मैं दो तीन चीज बोलूंगा। जैसे मुझे कौन से टीचर्स याद है मैं ये भी बताऊंगा आपको। सबसे पहले मैं आपसे कहूंगा कि आपके सबसे पहले गुरु आपके माँ बाप होते हैं, दादा दादी होते हैं, जिनसे आप कुछ ना कुछ सीखते हो और लाइफ में आगे बढ़ते हो। सबसे पहला शब्द आपने उन्हीं से सीखा है। दूसरी चीज जो मैं बोलना चाहूंगा आपको बेटा, वो ये है कि आपको सबसे ज्यादा याद रहते हैं वो टीचर जिनसे आप शुरुआत में पढ़ते हो। ऐसे दो से तीन टीचर्स जो हैं मुझे काफी ज्यादा याद है, और मैं लकी हूं कि उनसे मिल भी पाऊंगा आजकल में। तो मैं मिलूंगा तो एक उनके साथ जो भी बात होगी आपको बताऊंगा। क्लास टेंथ में मैं एक सर थे मेरे, जिनसे मैं पढ़ा था, मैथ्स पढ़ा था स्पेशली। गवर्नमेंट स्कूल में वो पढ़ाते थे, मैं उनसे स्कूल में ही पढ़ा था। तो गवर्नमेंट स्कूल की स्थिति आज जैसी है, आप सोचो आज से 20-25 साल पहले कैसी होगी। उन स्थितियों में भी वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे। काफी कोशिश करते थे। मुझे याद है आर एस अग्रवाल करके एक बुक आती थी, वो पूरी अलग से कराते थे, जहां पर टीचर्स लोग एनसीईआरटी नहीं पढ़ाते थे। तो उस तरीके का रहता था बेटा उनका एफर्ट। तो उनका नाम है अबरार हुसैन नाम है, और मुझे मौका मिला उनके लिए कुछ करने का। उनका एक भतीजा है जिसने मुझसे ऑनलाइन ही पढ़ा था, और कभी कभी उससे बात भी हो जाती थी। तो इस साल उसका सिलेक्शन हो रहा है। तो कहते हैं ना कि एक एक मतलब ऋण होता है जो हम थोड़ा बहुत चुका पाते हैं। ठीक है। तो उनसे मैं आजकल में टाइम लेकर जरूर मिलूंगा, वो दिल्ली में ही रहते हैं। ठीक है। दूसरा, मैं एक टीचर जिनका इम्पैक्ट बहुत है, वो मतलब क्लास ट्वेल्थ में उनसे मैं पढ़ा था, केमिस्ट्री के टीचर थे। उनसे भी अगर मेरी मुलाकात हो जाएगी तो मैं फोटो उनके साथ जरूर डालूंगा। और एक टीचर थे जिनसे मैं अभी टच में नहीं हूँ, मैं उनसे पढ़ा था मास्टर्स में। मास्टर्स क्या होता है एमएससी में, और वो वहां पर माइक्रोबायोलॉजी पढ़ाते थे हमें। उनका नाम था, जो केमिस्ट्री के टीचर थे उनका नाम था हरप्रीत सर। है ना, वो हमारे एरिया में सबसे अच्छा केमिस्ट्री पढ़ाते थे। ठीक है। दूसरा बेटा, हमारा एक सर थे जो, क्या नाम है उनका, उनसे मैं पढ़ा था, जामिया से मैंने मास्टर्स करी है। तो वहां पर मैं उनसे पढ़ा था, वसीम सिद्दीकी नाम था। उनका स्वभाव बहुत सरल था। वो बहुत शोर शराबे से दूर रहते थे। और हमें याद है कि जो कॉन्वोकेशन होती है उसमें भी वो सबसे साइड में खड़े थे। जबकि बच्चों के सिलेक्शन में, जैसे हम एग्जाम देते थे गेट नेट, उनमें उनका बहुत बड़ा रोल होता था, क्योंकि जितना पार्ट वो पढ़ाते थे सारे क्वेश्चन बन भी जाते थे, और बहुत सरल स्वभाव का लॉजिकल तरीके से वो पढ़ाते थे। वहां से मुझे काफी मतलब सीखने को मिला कि लॉजिकल तरीके से कैसे चीजों को डील किया जाता है। तो मतलब कहते हैं शुरुआती टीचर्स का बहुत इंपैक्ट रहता है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि डॉक्टर बनना ना बनना तो एक अलग चीज है, पर आप अगर कोई चीज सीख रहे हो वो खराब नहीं जाएगी। आज एक बच्चे का मैसेज भी आया, उससे 2020 के आसपास उसने पढ़ा था, केयूर नाम है उस बच्चे का। आज उसकी मास्टर्स कंप्लीट हो गई है, और वो जेआरएफ के थ्रू डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में एक बढ़िया रिसर्च फील्ड में जा रहा है, कैंसर पे कुछ रिसर्च कर रहा है। तो उसका नाम देखा मुझे याद आ गया, बच्चा अच्छा था।
भले ही डॉक्टर नहीं बन पाया पर वो रिसर्च करके कुछ अच्छा भी करेगा। तो आप लोगों को मेरी शुभकामनाएं, अच्छा करो। सबसे इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट सीखना, ये सबसे जरूरी चीज है। यदि आप सब्जेक्ट सीखते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, तो आपको हमेशा अच्छा फील होगा लाइफ में। यस, हाँ बेटा। बच्चे मैं घर पे नहीं हूं, घर पे हूं बच्चे। यस, ठीक है। यस, एमडी सर से मैं बात कराऊंगा, एक बार अभी क्लास में पढ़ लें फिर उनसे बात कराता हूं, ठीक है। यस, मैं घर से क्लास ले रहा हूं, एमडी सर को कॉल करेंगे बिल्कुल। मैं एक बार मिला भी देता हूं ताकि हम फिर क्लास पूरी पढ़ सके आराम से। एक बार मिला देता हूं, है ना। यस, तो एक बार बच्चों से बात करा देता हूं ताकि फिर हम लोग लगातार पढ़ेंगे। हाँ, और कुछ मैसेजेस मेरे को टीचर्स के भी आए। कुछ टीचर्स हैं जो इस वक्त किसी बड़ी ऑफलाइन कोटा की कोचिंग में काम भी कर रहे हैं, उनका भी मैसेज आया कि सर हम जो हैं आपसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो हाँ भाई, दिख रहे हैं एमडी सर, नहीं दिख रहे? एक बार मैं दिखाता हूँ आपको, एक मिनट। दिख रहे हैं एमडी सर बेटा आप लोगों को? हाँ, ठीक है सर, अभी आपसे बात करेंगे। हैप्पी टीचर्स डे सभी को, और ढेरों सारी शुभकामनाएं। इस बार 2026 फोड़ दो बस, ठीक है सर? मैंने माइक कर दिया आपके पास ना, ठीक है। तो बेटा सभी को ढेरों सारा आशीर्वाद, ठीक है। ना। ये सब बच्चे विश कर रहे हैं आपको, दिख रहा है सर? हाँ बिल्कुल ठीक, दिख रहा है सर? हाँ। बच्चे कह रहे थे कि एमडी सर से बात कराओ, मैंने कहा कि एक बार आपको मिला देता हूँ। ठीक है बेटा, सर से बात करा दी आपकी। ठीक है बेटा, बाय। ठीक है, चलो ठीक है सर, मैं क्लास के बाद करता हूँ आपसे जी। ठीक है बेटा, चलिए। हाँ, चले स्टार्ट करें आज की क्लास। आज की क्लास स्टार्ट करें, सही है, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, तो मैंने आपको बता भी दिया है कि मैं एक तो काफ़ी ज़्यादा जिन टीचर्स का इम्पैक्ट है उन पे फील करता हूँ, और उनका सरल स्वभाव, खासकर वसीम सिद्दीकी सर का, ठीक है। शायद वो उस वक्त, इस वक्त पता नहीं, शायद एएमयू में या किसी और यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं इस वक्त, और बहुत ही सरल और सीधे इंसान थे। मतलब मुझे बहुत उनसे प्रभावित होता है। ठीक है, एक बार फेसबुक पे मेरी बात हुई थी तो मैं उनसे नंबर लेके कभी शायद मिल पाऊँ उनसे, ठीक है। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो लास्ट पढ़ा था उस पर मैं थोड़ा सा आप लोगों से बात करना चाहूंगा। 5 मिनट अगर आप मेरी बात सुनेंगे तो यहां से आपको चीजें समझ में आएंगी। हम लोग जो बेटा प्लांट किंगडम पढ़ रहे हैं उसमें सबसे पहला ग्रुप हमने एल्गी पढ़ा था। मैं डोपा प्राइम डोपा सॉल्व कर रहा हूं। सबसे पहला ग्रुप हमने क्या पढ़ा था? एल्गी पढ़ा था। मैं चैट को प्राइवेट कर रहा हूं। यस, चैट को प्राइवेट कर रहा हूं, ठीक है। हाँ, कल एमडी सर की क्लास होगी मेरी जगह, किसी रीजन से है, ठीक है। कुछ मतलब कहते हैं पारिवारिक जिम्मेदारियों की वजह से एमडी सर की मेरी क्लास होगी। मैं संडे को भी रख दूंगा और मंडे भी रख दूंगा, मंडे तो है ही, संडे भी रख दूंगा, मंडे भी रख दूंगा, तो ये चैप्टर हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। यस, चलिए, आज ब्रायोफाइट्स हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले आप अगर मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे तो सारा समझ आएगा। हमने आपको प्लांट किंगडम जब स्टार्ट किया था तो हमने कहा था प्लांट किंगडम में 5 ग्रुप है। सबसे पहले हमने ये पढ़ाया था कि भाई प्लांट किंगडम में एक होता है क्रिप्टोगैमी, जिनके सेक्स ऑर्गन आंख से नहीं दिखते, उसमें एल्गी ब्रायोटेरिडो आता है। फिर जिम्नो एनजियो आता है, उसके सेक्स ऑर्गन दिखते हैं, फेनेरोगैमी। ट्रैक्योफाइटा का मतलब होता है जिसमें वास्कुलर बंडल है, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था कि सीड बियरिंग कौन से हैं, जिम्नो और एंजियोस्पर्म है। उसके बाद मैंने पढ़ाया था कि एल्गी जो होती है उसमें जाइगोटिक मियोसिस होती है, बाकी सब में हमारे पास जाइगोटिक माइटोसिस होती है। कौन कौन है? ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो। उसके अलावा हैप्लोडिप्लॉन्टिक एल्गी है, कैलपैक्टोकार्पस पॉलीसाइफोनिया, और डिप्लॉन्टिक एल्गी है जिसका नाम फ्यूकस है, जिसमें हमारे पास क्या होती है बेटा? जाइगोटिक क्या होती है? जाइगोटिक माइटोसिस होती है। ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक एल्गी की बात कर रहे हैं। फिर हमने आपको क्या था कि एल्गी को पढ़ते हैं प्रॉपर डिटेल में। यस, हमने कहा था कि एल्गी की लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक है और एल्गी हैप्लॉइड प्लांट होता है।
ब्रायोफाइट की लाइफ साइकिल हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, पर ब्रायोफाइट हैप्लॉइड प्लांट है। टेरिडोफाइट जो है डिप्लॉइड प्लांट है, क्योंकि मेन प्लांट बॉडी उसमें स्पोरोफाइट होती है। जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म भी डिप्लॉइड प्लांट है, क्योंकि मेन प्लांट बॉडी उनमें क्या होती है बेटा, स्पोरोफाइट होती है। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? यहां तक तो दिक्कत नहीं है। फिर हमने आपको एल्गी पढ़ाया था। एल्गी में मैंने बोला था 5 टॉपिक पढ़ने हैं, हैबिटाट, स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन पढ़ना है, पर न्यूट्रिशन अब पढ़ना नहीं है, क्योंकि न्यूट्रिशन सारे प्लांट में ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस है। फिर हमने पढ़ा था रिप्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन की बात करी थी। अगर आपको कंपैरिजन याद है तीनों एल्गी का, ग्रीन एल्गी ज्यादा फ्रेश वाटर में है, ब्राउन और रेड एल्गी ज्यादा मेरीन में है, रेड एल्गी डीप सी वार्म वाटर में मिलती है। यस, याद आ रहा है? ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ग्रीन एल्गी में यूनिसेलुलर में क्लोमैडोमोनास क्लोरेला है, फिलामेंटस में यूलोथ्रिक्स है, ठीक है, क्लैडोफोरा है, स्पाइरोगेरा है, और उसके बाद मेरे पास आ जाता है थोड़ा सा एडवांस थैलस में कारा टाइप की चीज आ जाती है। कॉलोनियल में क्या आ जाता है, वॉल्वॉक्स। ब्राउन एल्गी ब्रांच फिलामेंटस होता है, ठीक है, और काफी बड़ा हो जाता है साइज में। उसका जो थैलस है उसे फ्रॉन्ड बोल देते हैं मेन पार्ट को, बाकी अटैचमेंट को होल्ड फास्ट बोलते हैं। ऐसे ही मेरे पास रेड एल्गी भी ब्रांच फिलामेंटस होती है, याद हो रहा है? ठीक है। उसके बाद हमने आपको बोला था कि जो एल्गी है उसमें अगर हम बात करते हैं फ्लैजिला की, ग्रीन एल्गी में 2 से 8 एपिकल फ्लैजिला होते हैं, ब्राउन एल्गी में 2 लेटरल फ्लैजिला होते हैं, और रेड एल्गी में हमारे पास कितने फ्लैजिला है? फ्लैजिला नहीं है। सेल वॉल तीनों एल्गी में सेलुलोज होता है। ग्रीन में उसके साथ पैक्टिन होता है, ब्राउन में हमारे पास एल्जिन होता है, रेड एल्गी में काराजीन, पॉलीसल्फेट एस्टर और कुछ अमाउंट पैक्टिन का होता है। उसके बाद हमने बोला था पिगमेंट, क्लोरोफिल ए तीनों एल्गी में है, क्लोरोफिल बी ग्रीन एल्गी में, ब्राउन एल्गी में क्लोरोफिल सी होता है, उसके अलावा फ्यूकोजेंथिन होता है ब्राउन कलर का पिगमेंट। फ्यूकोजेंथिन का अमाउंट बढ़ता जाता है बेटा, कैसे बढ़ता जाता है याद करिए। फ्यूकोजेंथिन का अमाउंट कैसे बढ़ता जाता है? जितना ज्यादा अमाउंट होगा उतना कलर ब्राउन होगा, ऑलिव ग्रीन से ब्राउन। ऐसे ही रेड एल्गी में मेरे पास कौन सा पिगमेंट है याद करो, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी और फाइकोएरिथ्रिन। उसके बाद फोर्थ चीज हमने कही थी स्टोरेज। ग्रीन एल्गी में क्या है मेरे पास? स्टार्च है और ऑयल है। ब्राउन एल्गी में मैनिटोल लेमिनेरियन स्टार्च, और रेड एल्गी में फ्लोरिडियन स्टार्च विच इज सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन और बताओ ग्लाइकोजन। उसके बाद मैंने बोला था ग्रीन एल्गी में एक स्ट्रक्चर मिलता है, उसे पाइरिनोइड कहते हैं, ठीक है। अब हमने बोला था ग्रीन एल्गी आइसो एनाइसो ऊगेमस, ब्राउन एल्गी आइसो एनाइसो ऊगेमस, और रेड एल्गी ओनली ऊगेमस होती है। ग्रीन एल्गी में आइसोगेमस, नॉन मोटाइल में स्पाइरोगेरा, मोटाइल में आइसोगेमस में आएगा क्या? यूलोथ्रिक्स, जो दे रखा है एनसीईआरटी में। क्लमाइडोमोनास, क्लेडोफोरा पुरानी एनसीईआरटी में था। एनाइसोगेमस में आ जाएगा यूडोरीना, और ऊगेमस में मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा? वॉल्वॉक्स आ जाएगा। ब्राउन एल्गी में सिर्फ ऊगेमस का एग्जांपल दे रखा है, क्या एग्जांपल है बताओ, याद करो, फ्यूकस। क्या एग्जांपल है याद करो? फ्यूकस। और रेड एल्गी ऊगेमस होती है। आपको याद होगा कि मैंने आपको यह भी पढ़ाया था कि जो रेड एल्गी है उसमें कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस होते हैं। ये क्या होते हैं? जाइगोट की माइटोसिस होना। नॉर्मली एल्गी क्या होती है? नॉर्मली एल्गी क्या होती है? हैप्लॉन्टिक होती है, जाइगोट की मियोसिस होती है। कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, कुछ रेड एल्गी ऐसी है जो हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, जैसे कि पॉलीसाइफोनिया है। यहां तक याद रहेगा? यहां तक याद रहेगा? इतना हमने पढ़ा है। ग्रीन एल्गी के एग्जांपल क्लमाइडोमोनास क्लोरेला, उसके अलावा वॉल्वॉक्स, क्लेडोफोरा, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगेरा, कारा, यूडोरिना। ब्राउन एल्गी के 6 एग्जांपल है, कैल्प एक्टोकार्पस, फ्यूकस, डिक्टियोटा, सारगैसम, लेमिनेरिया। रेड एल्गी के 4 एग्जांपल है, 2 पी से हैं, है ना, पॉलीसाइफोनिया पोरफायरा, 2 जी से हैं, जिलीडियम और ग्रेसिलेरिया। अगार किससे मिलता है? जिलीडियम और ग्रेसिलेरिया से, कमर्शियल प्रोडक्ट है, ठीक है। उसके अलावा आपको याद है एल्जिन काराजिन क्या है? हाइड्रोकोलॉइड है। स्पिरुलिना क्या है? सोर्स है प्रोटीन का, स्पेस ट्रैवलर यूज करते हैं। यहां तक ठीक है? जल्दी बताओ, यहां तक ठीक है बेटा? यहां तक ठीक है? यहां तक ठीक है? आगे चल सकते हैं? बिल्कुल चल सकते हैं। अब यहां से अगर आपको याद हो एक बार ये डायग्राम जरूर देख के जाना नीट में। क्या होगा, आप पहचानोगे नहीं तो दिक्कत होगी। जैसे ये ब्राउन एल्गी है, डायग्राम देके पूछ देगा इसके कौन से फीचर नहीं है। तो ये ब्राउन एल्गी है, देख रहे हो इसमें जो है, इसमें थर्ड डिक्टियोटा है। डिक्टियोटा देख रहे हो ऐसे ब्रांच टाइप का बन रहा है ऐसे करके, और इसमें ये एयर वेसिकल्स हैं, इसमें हवा भरी रहती है। ये पूरे थैलस को क्या बोलते हैं? फ्रॉन्ड। यस, क्या बोलते हैं? फ्रॉन्ड, ठीक है। यस, ठीक है, यहां तक ठीक है। अब हमारे पास जरा एक बार इसका डोपा है, एक बार सॉल्व करते हैं। फिर रिपीट कर रहा हूं बेटा आप लोगों को, आपको ध्यान से सारी चीजें कंपैरिजन में याद होनी चाहिए, एल्गी में और एग्जांपल। सारी चीजें कंपैरिजन में याद होनी चाहिए और एग्जांपल याद होनी चाहिए, आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। यस सर।
ठीक है, अब हम बात करते हैं ऊगैमस और एल्जिन। ऊगैमस किस में प्रेजेंट है बेटा? ऊगैमस रेड एल्गी में तो होता ही है, वॉल्वॉक्स और फ्यूकस में होता है। एल्जिन फ्यूकस में होगा तो आंसर सी आ जाएगा। मेनिटॉल इज प्रेजेंट इन, ये सारी ब्राउन एल्गी हैं, ये तीनों ब्राउन एल्गी हैं, ऑल आ जाएगा। काराजीन है, हैप्लॉन्टिक है और मोटाइल मेल गैमेट है, क्लोरोफिल है। इसमें से कितना स्पाइरोगैरा में है? सुनो ध्यान से, स्पाइरोगैरा में कितना होगा? स्पाइरोगैरा में काराजीन नहीं होगा, स्पाइरोगैरा हैप्लॉन्टिक हो सकता है, मोटाइल गैमेट नहीं होता, क्लोरोफिल बी हो सकता है, पायरिनॉइड हो सकता है, स्पाइरोगैरा आइसोगैमस है, एल्जिन नहीं होगा। इसमें से कितने स्पाइरोगैरा में प्रेजेंट है? 3। ऐसा क्वेश्चन अगर आपको नीट में आ जाता है तो दिस इज कॉल्ड तोता उड़लिस क्वेश्चन, जो बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाएंगे। यस, बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाएंगे। हाउ मेनी प्रेजेंट इन पोरफायरा? ऊपर वाले में से पोरफायरा में कौन कौन सा होगा? देखो, एक होगा काराजीन, ये ठीक है, पोरफायरा में काराजीन होगा, ठीक है। उसके बाद हैप्लॉन्टिक भी होगा, यस। उसके बाद मोटाइल मेल गैमेट नहीं है, क्लोरोफिल बी नहीं है, पायरिनोड नहीं है, ऊगैमस होगा। तो 3 ही इसमें आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 3। कौन कौन से? काराजीन आ गया, और सर हमें कैसे पता हैप्लॉन्टिक? अगर नहीं पता तो एल्गी को हैप्लॉन्टिक ले ले, फिर मेरे पास ऊगैमस, ये 3 आ गए। अब हाउ मेनी प्रेजेंट इन कैल्प? कैल्प में कितने होंगे बताओ? इनमें से कैल्प में कितने होंगे? कैल्प ब्राउन एल्गी है तो उसमें हैप्लॉन्टिक, कैल्प एक्टोकार्पस है, हैप्लॉन्टिक नहीं होगा, हैप्लोडिप्लॉन्टिक होगा। तो एक तो हो गया मोटाइल मेल गैमेट, मोटाइल मेल गैमेट, पायरिनोड नहीं होगा, कैल्प ऊगैमस है कि नहीं हमें पता नहीं है, पर एल्जिन होगा। तो कम से कम 2 तो हैं। 2 कौन कौन से हैं? 2 कौन कौन से हैं? मोटाइल मेल गैमेट और हमारे पास एल्जिन। अब ये हमें पता नहीं है कैल्प इनमें से क्या है, तो तुक्का नहीं मार सकते। एल्जिन तो है, एल्जिन है और मोटाइल मेल गैमेट। कितने आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं। यहां तक ठीक है बेटा? बी 4 कैसे आ रहे हैं तेरे पास कैल्प? हाँ भाई ठीक है, यस। क्वेश्चन 4 में सर ऊगैमस है तो मेल गैमेट, बेटा ये मेरी बात सुन ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4 में पोरफायरा लिखा, रेड एल्गी। रेड एल्गी इस बात की एक्सेप्शन है जहां मेल गैमेट मोटाइल होता है, क्योंकि रेड एल्गी में फ्लैजिला नहीं होता है। चले आगे भाई, आगे बात कर लेते हैं। मोटाइल मेल गैमेट जूस्पोर कितने प्रेजेंट है? मार्केंशिया। मार्केंशिया मेरे पास ब्रायोफाइट है, यस क्या है? ब्रायोफाइट है। ब्रायोफाइट में जूस्पोर नहीं होता, फ्रेगमेंटेशन होती है, मेल गैमेट मोटाइल हो सकता है। जाइगोट की मियोसिस नहीं हो सकती, वो एल्गी का फीचर है। जाइगोट की माइटोसिस हो सकती है। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, आर्किगोनियम, ये सारे प्रेजेंट होंगे। सर ये अभी आता तो नहीं, हमें आगे पता चल जाएगा आपको। 6 आंसर आना चाहिए, है कहीं पर 6 आना चाहिए। देखो मोटाइल मेल गैमेट है, फ्रेगमेंटेशन है, जाइगोटिक माइटोसिस, ए बी आर्किगोनियम, 6 होना चाहिए कहीं पर ऑप्शन में, 6 होना चाहिए तब बन जाएगा। अभी हम करेंगे क्लेडोफोरा। भाई इनमें से क्लेडोफोरा में कौन कौन सा है? मोटाइल मेल गैमेट है, याद है? आइसोगैमस मोटाइल, यस एक हो गया। जूस्पोर होंगे, हाँ होंगे। फ्रेगमेंटेशन होगी, हाँ होगी। जाइगोटिक मियोसिस होगी, हाँ होगी। क्लोरोफिल ए होगा, हाँ होगा। क्लोरोफिल बी होगा। 6 इसमें आएंगे, 6 आ जाएंगे इसमें। 6 कौन कौन से आपको पता चल गया? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और जूस्पोर होगा। जूस्पोर सिर्फ एल्गी में मिलता है, ग्रीन और ब्राउन। उसके बाद मोटाइल मेल गैमेट, एल्गी है तो फ्रेगमेंटेशन होगी, यस सर। और जाइगोटिक मियोसिस, क्या होगी? जाइगोटिक मियोसिस। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? यहां तक कोई दिक्कत है बताओ? अगर आप ऐसे क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो आपको सेकंड रॉन्ग है। सर रेड एल्गी में मेल गैमेट, 5th गलत किया है आपने। रुक जा भाई 1 मिनट, 5th कैसे गलत किया है मैंने? हाउ मेनी प्रेजेंट इन कैल्प, कैसे? कैल्प में काराजीन नहीं होगा, कैल्प हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है, ये गलत हो गया। मोटाइल मेल गैमेट ठीक है, क्लोरोफिल बी नहीं होता, ये नहीं होता। ऊगैमस हमें पता नहीं है कैल्प में, है ना? एल्जिन होगा, तो 2 ही तो आ रहे हैं, 2 ही तो आएंगे। 5th गलत कैसे है? 5th तो सही है, 5th का बी क्यों होगा? हाउ मेनी कैल्प में, कैल्प ब्राउन एल्गी है बेटा, सोया हुआ है क्या? ब्राउन एल्गी है। क्वेश्चन नंबर 4, यस। एस्कोस्पोर डेवलप इन हैप्लॉइड हाइफे, डिप्लॉइड में होगा। कैल्प एक्सेप्शन है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक है ना बेटा, हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, यस। कैल्प
हैप्लोडिप्लॉन्टिक, ऊगेमस नहीं दे रखा वो। आगे इसमें किसी को दिक्कत हो रही है? ब्रायोफाइट अभी पता नहीं, आपको कराएंगे। ये तो सही है, क्लेडोफोरा सारे ठीक है। नेक्स्ट करेंगे। हाँ आज के क्वेश्चन अच्छे थे, नेक्स्ट करें, नेक्स्ट चलते हैं। यस भाई, क्लेडोफोरा आपको पता है मेल के आइसोगेमस मोटाइल, हाँ सर ये होगा, जूस्पोर होगा, होना चाहिए, फ्रेगमेंटेशन होगा, बिल्कुल हो सकता है। अब ये हैप्लॉन्टिक होती है एल्गी, तो जाइगोटिक मियोसिस होगी। रह गया क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल भी होगा। एल्गी में आर्किगोनियम नहीं होता, क्या होता है? ऊगोनियम होता है। चलें आगे। अब याद करो, आपको लाइफ साइकिल पढ़ाई हुई है मैंने एल्गी की, क्या थी बताओ? लाइफ साइकिल क्या है एल्गी की? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, याद आया सबको? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या होता है बताओ जल्दी से? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या होता है? ये है हमारे पास गैमेटोफाइट स्टेज, जो माइटोसिस से गैमेट बनाती है, गैमेट फर्टिलाइज करके जाइगोट बनाता है। यहां जाइगोट की क्या होती है? मियोसिस। क्या बनते हैं? स्पोर। ये कैसे स्पोर है? सेक्सुअल स्पोर है। कैसे स्पोर है? सेक्सुअल स्पोर है। और क्या होगा? स्पोर जर्मिनेट करेंगे, जिसे हम कहते हैं माइटोसिस, वापसी गैमेटोफाइट बनेगा। तो लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है किसमें? किसमें? इन एल्गी। और जिसमें क्या होती है? जाइगोट की क्या होगी बेटा? जाइगोट की क्या होगी? जाइगोटिक मियोसिस होगी। कल जहां पर हमने छोड़ा था उसके आगे आपने सिर्फ ये लिखना और कुछ नहीं लिखना। आपने सिर्फ ये लिखना। कंपैरिजन वाला काम किया सबने? सबने कंपेयर किया कि नहीं किया? पहले मुझे बताओ, सबने कंपेयर किया कि नहीं किया? बताओ, कंपैरिजन वाला काम किया नहीं किया? नो कौन है ये? शबनम क्यों नहीं किया बेटा? पिटाई? पुष्पेंद्र पिटाई बेटा, अर्चित पिटाई, आसपास कोई है? बोलो 2 घंटा आप खाएंगे हम। प्लीज खत्म करो उसे, जगह छोड़ी हुई है। हाँ उसको खत्म करो। स्टार्ट करें? स्टार्ट करें बेटा, ये कर लोगे? चलिए अब मुझे बताओ, क्या आपको ये एग्जांपल्स याद है ब्रायो टेरिडो जिम्नो एनजीओ के? एक बार फटाफट से ब्रायोफाइट के। बेटा आपको कल कंफ्यूज कैसे हो गया? कल के लेक्चर में मुझे बता, क्या नहीं आया तुझे? जब तक तू रिवाइज नहीं करेगा उसमें दिक्कत आएगी तुझे। एक बार एनसीईआरटी पढ़ मेरे कहने से, तेरे को समझना पड़ेगा। कल जो मैंने पढ़ाया उसमें कुछ बेसिक बातें थी जो आपको ध्यान रखनी है। एक बार फिर से देख उस लेक्चर को। अगर तू ऐसा लिख रहा है मैंने रात भर देखा, तो बेटा इस साल मुश्किल है, मैं तेरे को क्लियर बता रहा हूँ, गलत मत समझिए इस बात को। प्लीज ध्यान से देख, कल के लेक्चर में मैंने जो है एल्गी पूरा पढ़ाया है। मैंने सिर्फ क्या किया, लास्ट में जाके कंपैरिजन बताया उसका, और वो जरूरत नहीं थी टॉपिक की, लेकिन उसको जानबूझ के कराया ताकि आप कंपेयर कर सको। समझ आ रहा है? उसको कंपेयर करना है। यस यस। एग्जाम्पल कंफ्यूजन है, इसका मतलब आप मेहनत नहीं कर रहे हो। आपको एग्जाम्पल याद करने पड़ेंगे। अगर आप मुझे एक चीज बताओ, अगर आप एक क्वेश्चन देखकर एग्जाम्पल नहीं पहचान पा रहे, देखो प्रॉब्लम कहां आएगी? प्रॉब्लम आएगी कि क्वेश्चन में ये लिखा होगा, मेरी बात सुनो, क्वेश्चन में लिखा होगा कि मेरे पास फ्लोरिडियन स्टार्च, ऐसा क्वेश्चन आता है, फ्लोरिडियन स्टार्च प्रेजेंट इन, ऐसा क्वेश्चन आएगा। अब उसमें उसने क्या किया, जिलिडियम दे दिया, और जिलिडियम के साथ उसने क्या कर दिया, कैल्प लिख दिया। फिर उसने पोरफायरा दे दिया, पोरफायरा के साथ स्पाइरोगैरा लिख दिया। ठीक है। फिर उसने क्या करा, यहां पर क्या लिख दिया, पॉलीसाइफोनिया लिख दिया, पॉलीसाइफोनिया लिख दिया, और पॉलीसाइफोनिया के साथ ग्रेसिलेरिया लिख दिया। ठीक है सर। और फिर उसने क्या लिख दिया, उसने लिख दिया कैल्प, और कैल्प के साथ क्लमाइडोमोनास लिख दिया। अब क्या है बेटा, अब यहां पर अगर जो बच्चे ने शॉर्ट फॉर्म बना रखी है, वो तीनों शॉर्ट फॉर्म पहले याद करेगा कि ग्रीन एल्गी की क्या थी, ब्राउन एल्गी की क्या थी, रेड एल्गी की क्या थी। उसके बाद जब वो क्वेश्चन सॉल्व करेगा, तो उस टाइम में, मेरी बात सुनेंगे ध्यान से,
उस टाइम में मेरे पास कितना लग जाएगा, अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। बहुत सारे बच्चों को ये समझ नहीं आता है कि शॉर्ट फॉर्म सब जगह नहीं चलती है। मैं अगर आपसे कहूं कि जो बच्चे नहीं सिलेक्ट हुए इस साल, उनमें से बहुत सारे बच्चों के साथ दिक्कत ही ये थी कि उनको एग्जाम्पल याद नहीं होते थे। एक बार आप आराम से बैठ के एग्जाम्पल याद कर लो, उसके बाद उसको मल्टीपल तरीके से यूज करो तो आपको आसानी से हो जाएगा। यस यस, तो आप इसको कर पाओगे। इसलिए कह रहा हूं कि अगर आज भी दिक्कत हुई है लेक्चर में, एक बार फिर से देखो, आपको समझ में आ जाएंगी चीजें। हाँ, बेटा आइसो एनाइसो ऊगेमस में कंफ्यूज मत हो। आइसो एनाइसो ऊगेमस दो में है, एक में नहीं है। ऊगेमस है वहां, उनके एग्जाम्पल्स याद करने। यस, ठीक है, ये लिख लो एक बार। ये लिख लिया सबने? कौन से का स्क्रीनशॉट लेगा भाई? मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं तो स्क्रीनशॉट किसका लेगा? लास्ट किसका स्क्रीनशॉट रह गया? ये वाला, इसका स्क्रीनशॉट रह गया तेरा? ले ले जो करना है इसमें, मैं आगे चल रहा हूं। अब मैं ब्रायोफाइट पढ़ाने जा रहा हूं, फोकस करो। टाइम हमारा लगभग आधा घंटा लग गया है। मैं फिर बोल रहा हूं, कल कुछ बच्चों की कमेंट थी कि सर आपने ये अब छोड़ दो। क्या होता है, क्लास के स्टार्टिंग में मैं डोपा प्राइम कराता हूँ, 15-20 मिनट लगते हैं। कुछ मैं चीजें डिस्कस करता हूँ, रिवाइज करता हूँ। स्टार्टिंग में अगर वो नहीं करूंगा तो मैं 1 घंटा 40 मिनट पढ़ाऊंगा, तो उसमें हो जाएगा तुम्हारा जितना मुझे कराना है। पॉइंट क्या है कि अगर हम स्टार्टिंग में रिवाइज नहीं करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट नहीं बैठेगा। अब हम क्या कर रहे हैं, ब्रायोफाइट पढ़ेंगे। ब्रायोफाइट को ध्यान से समझेंगे, एग्जैक्टली क्या होता है आपको लाइव समझ में आएगी कि कैसे मूव करिए। आपको क्या है बेटा, एक बार ब्रायोफाइट को कंपैरिजन से देखना पड़ेगा एल्गी के साथ। समझो ध्यान से जो मैं आपको समझा रहा हूं। अगर मैं आपको कहूं कि जो एल्गी थी, जैसे ये एल्गी है, एल्गी अगर आप ध्यान से देखोगे, एल्गी अगर आप ध्यान से देखोगे पानी में होती है। ब्रायोफाइट क्या थे? पहले वो प्लांट थे जो जमीन पर आए। पहले वो प्लांट थे जो जमीन पर आए। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मुझे बताना क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? प्लीज फोकस करो। अब कोई कमेंट मत करो, जो भी कमेंट होगी बाद में करना, मैं उसका आंसर भी करूंगा। अब सिर्फ फोकस करो, ध्यान सुनेंगे। सब भूल जाओ, आपके दिमाग में क्या बैठना चाहिए। एल्गी एक हैप्लॉइड प्लांट है। एल्गी 3 तरह की होती है, उनके डिफरेंस हमें पता है, उनके एग्जाम्पल पता है हमें। और एल्गी की लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक है। एल्गी एक हैप्लॉइड प्लांट है और एल्गी पानी में मिलते हैं, इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, पढ़े आगे? पढ़ रहे हैं। अब देखो क्या हो रहा है। एक्चुअल में क्या हुआ है बेटा कि एल्गी जो है वो पानी में मिलती थी। अगर कोई चीज पानी में मिलती है ना, तो सारी चीज उसकी पानी के कांटेक्ट में है। जैसे मान लेते हैं मेरे पास, ये मेरे पास एक एल्गी है, फोन एक एल्गी है। तो फोन में जो यहां सेल है, यहां सेल है, यहां सेल है, ये सारे सेल पानी के कांटेक्ट में है, तो वो खुद से पानी ले लेंगे। दूसरा, एल्गी क्या है, कोई मोटा ऑर्गन नहीं बनाता। तो एल्गी बहुत फ्लैट जैसा स्ट्रक्चर भी होता है, फिलामेंटस होता है। तो लगभग सारे सेल्स जो हैं वो पानी के कांटेक्ट में होते हैं, और जो नहीं भी होते वहां तक पानी डिफ्यूजन से पहुंच जाता है। तो एल्गी को क्या होता है, और दूसरी चीज क्या है, एल्गी का यहां भी सेल फोटोसिंथेसिस कर सकता है, यहां भी कर सकता है, यहां भी कर सकता है। आप अगर अपने दिमाग में सोचो कि बाहर जो तुम्हारे घर के बाहर जो प्लांट है, जिन्हें आप ट्री कह रहे हो या कोई भी प्लांट है, अब वो प्लांट की सिर्फ रूट वाला हिस्सा पानी के कांटेक्ट में है, ऊपर लीफ पानी के कांटेक्ट में नहीं है। तो लीफ तक पानी पहुंचाने के लिए मुझे जाइलम चाहिए। लीफ ने खाना बनाया, रूट खाना नहीं बना रहे, तो रूट तक पानी खाना पहुंचाने के लिए मुझे फ्लोएम चाहिए। लेकिन जब आप एल्गी की बात करते हो, तो एल्गी कैसा स्ट्रक्चर था जिसके सारे सेल फोटोसिंथेटिक थे, मतलब कोई ऐसा सेल था ही नहीं जो फोटोसिंथेसिस ना करता हो। दूसरा, एल्गी में एक और खास बात थी बेटा, एक और खास बात थी कि एल्गी के सारे सेल पानी के कांटेक्ट में थे। तो एल्गी जो थी आराम से क्या थी, अपना खाना पानी खुद सारे सेल बनाकर अपना यूज करते थे। इससे फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि मान लो अगर पानी यहां से जाएगा और यहां पहुंचना है, तो इसकी हाइट बढ़ेगी, जब तक पानी नहीं पहुंचेगा हाइट भी नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर एल्गी है, ये एल्गी है, इसके सारे सेल फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, सारे सेल पानी ले सकते हैं। तो क्या होगा आप सोचो, क्या होगा? इसकी लंबाई जितनी मर्जी बढ़ जाए, क्योंकि सेल्स को तो पानी पानी मिल ही रहा है ना। तो एल्गी का साइज बहुत दूर तक बढ़ सकता था, 100-100 मीटर तक बढ़ सकता था। मेरी बात समझ पा रहे हो? 100 मीटर ऊंचा पेड़ होना बहुत मुश्किल है बेटा, लेकिन 100 मीटर से भी ज्यादा लंबी मेरे पास एल्गी हो जाती थी। इतनी बात समझ में आ रही है? अब क्या हुआ, ब्रायोफाइट पहले ऐसे प्लांट थे जो लैंड पर आए। लैंड पर आने का मतलब क्या है, ब्रायोफाइट एक ऐसे प्लांट थे जो पहली बार लैंड पर आए। जब पानी से निकलकर लाइफ लैंड पर आएगी तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि उसको मिट्टी में पानी का अरेंजमेंट करना पड़ेगा।
तो जब ब्रायोफाइट लैंड पर आए, मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, जब ब्रायोफाइट लैंड पर आए, ध्यान सुने बेटा बच्चे, लास्ट 20 मिनट नहीं समझ में आया, पहले के तू 2 लेक्चर देख, तुझे समझ ही नहीं आया कि लास्ट 20 मिनट समझने का ही नहीं था। क्यों नहीं समझ आया बताता हूं, क्योंकि क्या है, मुझे पहला याद नहीं है। प्लीज पहले के 2 लेक्चर देख जहां पर मैंने एल्गी समझाया है, मैंने कंपैरिजन किया, अगर वो याद है तो आखिरी के लास्ट के 20 मिनट आएंगे समझ में। दिक्कत यहां है बस, और कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या बोला था, मैं ये सारा पढ़ा चुका हूं, सिर्फ डाटा लिख रहा हूं। यस, ठीक है। हाँ, अब सुन मेरी बात, सुन ध्यान से। ये एक ब्रायोफाइट है जो पहली बार जमीन पर आया। पहली बात, ये प्लांट ऐसे सीधा ग्रो नहीं कर सकता क्योंकि इसमें वास्कुलर बंडल नहीं है, इसमें पाइप नहीं है पानी ऊपर चढ़ाने के लिए, तो इसको ऐसे जमीन से लग कर ऐसे ग्रो करना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। अब क्या होगा, इसके नीचे धागे जैसी चीज होगी जो पानी एब्जॉर्ब कर सके। तो ब्रायोफाइट ऐसे प्लांट थे जो पहली बार जमीन पर आए। ये प्लांट ऐसे ग्रो करते थे हॉरिजॉन्टल। कैसे ग्रो करते थे? हॉरिजॉन्टल। ऐसे सीधे ग्रो नहीं कर सकते। सीधे ग्रो करने के लिए उसे रूट चाहिए, अगर सीधे ग्रो भी करेंगे तो बहुत ऊंचाई तक नहीं जाते थे। तो ब्रायोफाइट ऐसे ऐसे प्लांट थे जो पहली बार जमीन पर आए, ठीक है सर। अब ये प्लांट भी हैप्लॉइड ही थे। हैप्लॉइड मतलब इनके पास, जैसे एल्गी हैप्लॉइड प्लांट क्यों है? क्योंकि जो ये स्ट्रक्चर दे रखा है, ये स्ट्रक्चर क्या है बेटा? गेमेटोफाइट है। ये क्या है? गेमेटोफाइट है, जो हैप्लॉइड होता है, क्योंकि इसकी मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट है। तो जब हम ब्रायोफाइट की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले अगर मैं एल्गी की बात करता हूं तो एल्गी मुझे कहां मिलती है? पानी में मिलती है। एल्गी मुझे कहां मिलती है? पानी में मिलती है। अगर मैं ब्रायोफाइट की बात करता हूं तो ब्रायोफाइट पहले लैंड प्लांट्स थे। कहां पर मिले? लैंड प्लांट्स थे, ठीक है सर। अब मुझे एक चीज बताओ, मेरी बात सुनो, ब्रायोफाइट में बड़ी लंबी रूट्स नहीं है, सिर्फ धागे हैं नीचे जो पानी एब्जॉर्ब कर सकते हैं सरफेस से। तो मुझे बताना, ब्रायोफाइट को कैसे जगह मिलना चाहिए? जहां पे मिट्टी थोड़ी गीली हो वहां मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? सर वहीं मिलना चाहिए। दूसरी चीज क्या थी बेटा? ब्रायोफाइट को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पानी चाहिए था, इसीलिए उन्हें प्लांट एम्फीबियन कहते हैं। एम्फीबियन पढ़ा है आपने? मेंढक। मेंढक क्या है? जमीन पे रहता है, उसको गैमेट्स के लिए पानी में जाना पड़ता है। ऐसे ही ब्रायोफाइट्स पानी में नहीं जाते। अब सुनो, प्लांट है ना, वो तो जाएगा नहीं, वो तो वहीं रहेगा। जब बारिश होती है और वो प्लांट थोड़ा डूबने लगता है या पानी तक आ जाता है, उस तक आ जाता है, तो उनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। तो हमने यहां पर क्या समझा कि ब्रायोफाइट पहले प्लांट थे जो लैंड पे आए। यस, इनका जो थैलस है, इनका जो थैलस है बेटा, एल्गी का जो थैलस है, वो मेनली फिलामेंटस टाइप का था। क्या था? मेनली फिलामेंटस टाइप का था। इनका थोड़ा मोर एडवांस थैलस होता है। एडवांस का मतलब उसमें कुछ शेप दिखती है ना, थोड़ी सी शेप दिखती है। देखो ये थोड़ा लीफ जैसी शेप दिख रही है, ऐसी शेप दिख रही है। यस, ये चीज समझ में आ रही है। दूसरा, ब्रायोफ एल्गी में मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट है। ब्रायोफाइट में भी मेन प्लांट बॉडी क्या है बेटा? गेमेटोफाइट ही होती है। तो अगर मैं आपसे 2-3 बातें बोलूं कि आप मुझे बताओ, क्या ब्रायोफाइट की इमेज आपके दिमाग में बनने लगी कि नहीं? ब्रायोफाइट छोटे छोटे प्लांट होते हैं, पहली बार जमीन पर आए। मेरी बात सुनना, पहली बार ये प्लांट्स किस पर आए? लैंड पर आए, पहली बार लैंड पर आए। इन प्लांट्स को हमेशा वहां ग्रो करना है जहां मिट्टी गीली हो, मतलब बारिश वाले एरिया में ही ग्रो करते हैं, या नदी के किनारे, तालाब के किनारे, या आपने सुना होगा लकड़ी होती है ना, अंदर से गीली रह जाती है बारिश के बाद, वहां ग्रो कर सकते हैं ब्रायोफाइट। समझ में आ रहा है? दूसरी चीज, मिट्टी को गीला रखने के लिए मुझे क्या चाहिए? छाया चाहिए, शेड चाहिए, शेड के नीचे। तो ब्रायोफाइट पहले ऐसे प्लांट थे जो लैंड पर आए। समझ में आ रहा है? लैंड पर आने के बाद उनको नीचे धागे जैसे रेशे थे, हेयर थे, उन्हीं से वो पानी एब्जॉर्ब करते थे। उनमें रूट्स नहीं थी, तो सीधे ऊपर बहुत लंबा ग्रो नहीं कर सकते थे, तो ऐसे ग्रो करते थे हॉरिजॉन्टल। कैसे ग्रो करते थे? हॉरिजॉन्टल ग्रो करते थे। इतनी बात समझ में आ रही है? अब हम ये कह रहे हैं कि ब्रायोफाइट को प्लांट एम्फीबियन कहते हैं। क्यों कहते हैं? है वो लैंड प्लांट, पर उनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पानी का क्या मतलब है? गैमेट मोटाइल है उनका, मतलब मेल गैमेट मूव करके जाता है। तो इसका मतलब यह हुआ
कि अब वो तो प्लांट है ना, वो ऐसा थोड़ी है कि किनारे पे है वो पानी में चला जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। पानी वहां आएगा। पानी कब आएगा? जब रेन होगी या तालाब का पानी बाहर आ जाए किसी रीजन से। तो ब्रायोफाइट को फर्टिलाइजेशन के लिए पानी चाहिए। एल्गी भी हैप्लॉइड प्लांट होती है, मेन थैलस गेमेटोफाइट है, ये भी हैप्लॉइड प्लांट है। पर एल्गी के थैलस की कोई शेप नहीं थी। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, कोई शेप नहीं थी, कोई खास तरह की शेप नहीं थी, है ना। लेकिन इनके थैलस की प्रॉपर शेप है। ये देखो लीफ जैसा लग रहा है, ये देखो स्टेम जैसा लग रहा है, ये देखो नीचे जो धागा है रूट जैसा लग रहा है। तो इनका थैलस थोड़ा सा एडवांस है। एडवांस का मतलब उनमें थोड़ी सी डिफरेंशिएशन दिख रही है। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं घर में आटा गूंद लिया, हाँ सर, अब उससे रोटी बना ली, तो रोटी एक शेप हो गई ना, तो आटे की तो कोई शेप है नहीं। ऐसे ही क्या कह रहे हैं, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मतलब अलग अलग शेप कुछ बनने लगती है। तो पहली बार रूट स्टेम लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना। एल्गी भी हैप्लॉइड प्लांट है, ब्रायोफाइट भी हैप्लॉइड प्लांट है। तो आपके दिमाग में बैठना चाहिए कि एक ऐसे हैप्लॉइड प्लांट जो पहली बार जमीन पर आए, गीली मिट्टी में छाया में ग्रो करते थे, ज्यादा ऊंचे ग्रो नहीं करते थे, ऐसे हॉरिजॉन्टल ग्रो करते थे, उन्हें हम ब्रायोफाइट कहते हैं। जिनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए? पानी। यहां तक ठीक है? जल्दी बताओ, यहां तक ठीक है? सौरभ सब सही है? जल्दी बताओ। ऐसा नहीं बोल सकते कि एल्गी मॉडिफाइड होगी, इस बात के कोई बहुत बढ़िया सबूत नहीं है, लेकिन ठीक है, स्टिल आप कह दो कि एल्गी पानी में मिलने वाला प्लांट है। जमीन पर पहला प्लांट जो आया वो ब्रायोफाइट थे। यहां तक ठीक है? क्या क्या बात याद रखेंगे? पहला प्लांट जो जमीन पर आया, यस, ये प्लांट भी हैप्लॉइड होते हैं, यस। अगर कोई प्लांट हैप्लॉइड है तो मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट है। क्या इनमें रूट होती है? नहीं। धागे होते हैं। क्या लीफ होती है? नहीं। लीफ जैसा स्ट्रक्चर है, रूट जैसा स्ट्रक्चर है, स्टेम जैसा स्ट्रक्चर है। मेरी बात समझ में आ रही है? इनका हैबिटाट समझ में आ रहा है? अच्छा, क्या ये पानी से दूर ग्रो कर सकते हैं? नहीं कर सकते, इसीलिए बारिश के सीजन में ग्रो करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? यस, यस, लिख लो भाई। ये देखो, इसका थैलस ऐसा दिखता है, ये थैलस है बेटा, दिस इज थैलस। ये कैसा थैलस है? ये कैसा थैलस है? ये हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल समझ में आता है? जमीन के साथ। ये कैसा थैलस है? सीधा। सीधा है पर उसकी हाइट कम होगी, लेस हाइट। हाइट बहुत कम होती है इनकी। यस, चले आगे भाई। बेटा, कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस की ये एक्सप्लेनेशन है कि जाइगोटिक माइटोसिस होती है, इतना याद रखना। चले आगे, जल्दी बताओ। लिख लो भाई, फटाफट से लिख लो जल्दी। ठीक है भाई, लिख लिया? चलें 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 चलें। ठीक है, कल्लू भाई मार खाएगा, पढ़ाई कर। आ जाओ। देखो, ये ऐसे दिखते हैं ब्रायोफाइट। इसे मॉस कहते हैं, इसे मॉस कहते हैं। देखो ऐसा दिखता है, ये मॉस होता है। नीचे ऐसे लीफ जैसा एक स्ट्रक्चर ऊपर निकल रहा होता है, इसे कहते हैं लिवरवर्ट। ये लिवरवर्ट होता है। ये ऐसा होता है दिखने में, ये दिख रहा है आपको? ऐसा होता है। ये लिवरवर्ट होते हैं। यस, ये लिवरवर्ट होते हैं। सही है। यस, ये मॉस है, देखो ये मॉस है। सही है। यस, तो स्टार्ट करते हैं ब्रायोफाइट को पढ़ना, ध्यान से देखेंगे।
सबसे पहले हम बात करते हैं हैबिटाट की। ब्रायोफाइट कहां मिलते हैं मेरे हिसाब से, बताओ जल्दी से। ब्रायोफाइट कहां मिलते हैं बताओ, कहां मिलते हैं? सबसे पहले ये ग्रो करते हैं शेड में, इनको छाया चाहिए, ठीक है? तो क्या चाहिए इनको? छाया। तो ग्रो इन शेड, शेडी प्लेस। अब शेडी प्लेस पर भी क्या चाहिए बेटा इनको? मॉइस्ट, मॉइस्ट, डैम्प, डैम्प का मतलब होता है गीला, डैम्प एंड ह्यूमिड प्लेस। जहां पर ह्यूमिडिटी हो, डैम्प हो, गीला हो, वहां पर ग्रो करते हैं ये। अब इनको हम क्या बोलते हैं? प्लांट एम्फीबियन। इनको हम क्या बोलते हैं बेटा? इनको बोलते हैं प्लांट एम्फीबियन। व्हाट इज प्लांट एम्फीबियन? क्यों बोलते हैं इनको प्लांट एम्फीबियन? क्यों बोलते हैं बताओ जल्दी से। इनको हम प्लांट एम्फीबियन क्यों बोलते हैं बताओ? इनको हम प्लांट एम्फीबियन क्यों बोलते हैं? ये पहले लैंड प्लांट्स थे। क्या थे बेटा? ये फर्स्ट लैंड प्लांट्स थे, फर्स्ट लैंड प्लांट्स थे। यस, ठीक है, पहले लैंड प्लांट्स थे, सही है, क्लियर है। ये ग्रो करते हैं किसमें? सॉइल में। किसमें ग्रो करते हैं? सॉइल में। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इनको क्या चाहिए? पानी चाहिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए? रिक्वायर वाटर। वहां पर इनको क्या चाहिए? पानी चाहिए। इसीलिए इनको हम क्या बोल रहे हैं? प्लांट एम्फीबियन बोल रहे हैं। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि यार टेरिडोफाइट में ये मेन प्लांट है, जैसे मैं आपसे कहता हूं कि यार ब्रायोफाइट में ना बहुत सारे टाइप के ब्रायोफाइट होते हैं, पर मेनली उसमें मॉसेज आते हैं, ज्यादा क्या आते हैं? मॉसेज आते हैं, और कुछ उनमें आते हैं ये लिवरवर्ट्स। तो अगर मैं आपसे कहूं कि भाई जैसे मान लो मैं कहता हूं आपसे, सुनना ध्यान से, मैं आपसे कहता हूं कि यार एक काम करते हैं, एनाकार्डियासियाई एक फैमिली है जिसमें मैंगो आता है, तो मैंगो उसका एक मेन प्लांट है। ऐसे ही मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं जिनमें कुछ मेन ग्रुप्स होते हैं। जैसे ब्रायोफाइट एक ग्रुप है बड़ा, उसके अंदर मेनली जो मुझे मिलते हैं, मेनली मुझे उसमें दो तरह के ग्रुप मिलते हैं। तो इसमें जो मेनली इंक्लूड होते हैं वो इंक्लूड होते हैं कौन? मॉस एंड लिवरवर्ट्स। कौन इंक्लूड होते हैं? मॉस एंड लिवरवर्ट्स इंक्लूड होते हैं। कौन इंक्लूड होते हैं? मॉस इंक्लूड होते हैं, और कौन इंक्लूड होते हैं? लिवरवर्ट्स। समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये हुआ कि ब्रायोफाइट एक बड़ा, मेरी बात सुनो, जैसे ये ग्रुप एक ब्रायोफाइट है, इसमें ये मॉस है, ये लिवरवर्ट है, और भी होते होंगे, लेकिन मॉस और लिवरवर्ट मेन है। मेरी बात समझ में आ रही है? ये खुद ग्रुप है बेटा, क्लासेस होती हैं ये दोनों क्या है? क्लासेस हैं। यहां तक समझ में आ रहा है? यहां तक समझ में आ रहा है? बोलो, यहां तक समझ में आ रहा है? अब मैं स्ट्रक्चर की बात करता हूं, सुनना ध्यान से। अब देखो, मेरी बात सुनना। ब्रायोफाइट का जो स्ट्रक्चर है, प्लांट स्ट्रक्चर है, प्लांट स्ट्रक्चर थैलॉइड है। थैलॉइड समझ में आता है? थैलस जैसा प्लांट स्ट्रक्चर क्या है? थैलॉइड। थैलॉइड क्या हो गया? थैलस जैसा। प्लांट स्ट्रक्चर क्या है? थैलॉइड है। थैलॉइड कैसा होता है बेटा? थैलॉइड कैसा होता है? थैलस लाइक। थैलस लाइक होता है। यस, थैलस लाइक होता है। अब देखो क्या है, अब ये जो थैलस होता है ये कैसा है? थैलस कैसा है? थैलस इज फ्लैट हॉरिजॉन्टल। मतलब क्या हुआ? जो इनका थैलस है ना वो इस तरीके का है, देखो मेरी तरफ देखो सारे, इनका जो थैलस है वो ऐसा है, फ्लैट है। फ्लैट का मतलब मान लो ये सॉइल है, इधर देखो, ये सॉइल है, तो सॉइल पर ऐसे है, फ्लैट है ऐसा, तो ये क्या है बेटा? थैलस है। तो थैलस कैसा है हमारे पास? ये फ्लैट है। फ्लैट मतलब चपटा है। यस, कैसा हो सकता है? चपटा हो सकता है। और कैसा हो सकता है? और ऐसा भी हो सकता है कि ये सॉइल के ऊपर थैलस सीधा भी हो। सीधा का मतलब ऐसा, ऐसा थैलस भी हो सकता है जिसपे क्या होगा बेटा? जिसपे ऐसे हमारे पास लीफ जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे इस थैलस पे, और उसके नीचे ये धागे जैसे स्ट्रक्चर होंगे जो पानी एब्जॉर्ब करेंगे। ऐसे ये धागे जैसे स्ट्रक्चर होंगे जो पानी एब्जॉर्ब करेंगे। तो थैलस जो है वो दो तरीके का आपको दिखेगा। थैलस कैसा दिखेगा आपको? दो तरीके का दिखेगा। कैसा दिख रहा है? आप देखो खुद से, दो तरीके का थैलस दिख रहा है। कैसा थैलस दिख रहा है आपको? दिख रहा है ये दो तरीके का थैलस दिख रहा है। ये वाला थैलस कैसा है? ये देखो, थैलस कैसा है?
ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल समझ में आता है, सीधा ऐसे ग्रो करेगा। ये कैसा है, ये इरेक्ट है, इरेक्ट का मतलब सीधा, ऐसा सीधा ग्रो कर रहा है। अब इसमें ये रूट जैसा स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं राइजोइड्स, इसको कहते हैं राइजोइड्स। सही है, तो थैलस इज फ्लैट हॉरिजॉन्टल, और कैसा हो सकता है, इरेक्ट हो सकता है। और कैसा होता है, इरेक्ट थैलस है। अब हम ये कह रहे हैं कि जो एल्गी है ना वो देखने में ऐसी है, पर ये देखने में थोड़ा ठीक लग रहा है, मतलब इसमें रूट स्टेम लीफ जैसा कुछ दिख रहा है, इसमें कुछ दिख रहा है। तो हम ये लिख सकते हैं कि जो थैलस है वो ज्यादा एडवांस है एल्गी से। थैलस इज मोर, कैसा है बेटा, थैलस इज मोर एडवांस देन एल्गी, एल्गी से ज्यादा एडवांस है, मोर एडवांस देन एल्गी। मोर एडवांस देन एल्गी का क्या मतलब है, समझ में आया नहीं आया? मोर एडवांस देन एल्गी मतलब शो डिफरेंशिएशन। क्या शो कर रहा है, डिफरेंशिएशन शो कर रहा है। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? फिर रिपीट कर रहा हूं, फिर से सुनेंगे। ब्रायोफाइट लैंड पर आने वाले पहले प्लांट थे। वो एक तो ऐसे ग्रो करते हैं जमीन पे और थोड़ा ऊंचाई पे, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल फ्लैट, इसको कहते हैं सीधा, इरेक्ट थैलस कहते हैं। इतनी बात में कोई दिक्कत है नहीं? अब क्या है, जब एल्गी से कंपेयर करूंगा, थैलस थोड़ा सा एडवांस है। क्यों? क्योंकि ज्यादा डिफरेंशिएशन है। क्या डिफरेंशिएशन है? रूट, स्टेम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर, रूट स्टेम लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब उनके जैसा स्ट्रक्चर है रूट स्टेम लीफ का। ट्रू रूट स्टेम लीफ एब्सेंट है, सच्ची रूट, प्रॉपर स्टेम और लीफ एब्सेंट है। अब सवाल मन में उठता है, यार सच्ची लीफ क्या होती है? ये भी तो लीफ जैसा दिख रहा है, सच्ची लीफ क्या होती है? एक्चुअल में ट्रू लीफ का मतलब उसमें वास्कुलर बंडल होना चाहिए, ट्रू रूट का मतलब वास्कुलर बंडल होना चाहिए। तो प्रॉपर तरीके से रूट स्टेम लीफ नहीं है, प्रॉपर तरीके से शेडी, मतलब बेटा शेड, शेडी मतलब नहीं पता, शेड छाया, प्रॉपर तरीके से रूट स्टेम लीफ नहीं है। मैं फिर रिपीट करूंगा, अगर आपको मैं कहता हूं ये ब्रायोफाइट है, तो ये ब्रायोफाइट भी, इसका स्ट्रक्चर थैलस है। ये थैलस या तो ऐसे ग्रो करेगा या ऐसे ग्रो करेगा। इस थैलस में रूट जैसे स्ट्रक्चर का नाम राइजोइड है। राइजोइड क्या है? पानी एब्जॉर्ब करता है, रूट लाइक है। यस, रूट लाइक है। रूट लाइक क्या है? पानी एब्जॉर्ब करता है। ऐसे ही ये स्टेम लाइक है, देखो ये क्या है, इरेक्ट थैलस है ना, इसमें ये क्या है, ये लीफ लाइक है। ये क्या है, ये स्टेम लाइक है। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो लीफ, देखो आप खुद से देखो, लीफ लाइक, स्टेम लाइक, रूट लाइक, पर ट्रू रूट स्टेम लीफ नहीं होती। प्रॉपर रूट स्टेम लीफ कब होगी बेटा? जब वास्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं। हम क्या कह रहे हैं, स्ट्रक्चर क्या है, थैलस है। अब जरा आगे सुनना ध्यान से। अब हम ये लिख रहे हैं कि ब्रायोफाइट जो है में मेन प्लांट बॉडी इज गेमेटोफाइट। अगर ब्रायोफाइट में जो ये थैलस है इसको हम गेमेटोफाइट कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये कौन से प्लांट हो गए? दे आर हैप्लॉइड प्लांट, दे आर हैप्लॉइड प्लांट। ये जो हम चीजें पढ़ रहे हैं ये सारे, ये कौन सा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं? एक्सटर्नल। हमने एल्गी में इतना सारा एक्सटर्नल क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि उसमें सारा ही तो थैलस था, फिलामेंट जैसा। सही है, इसमें क्या है, थैलस तो है, पर थैलस में कुछ शेप दिख रही है। अगर मैं आपसे कहूं कि ब्रायोफाइट के सेल की डिटेल की अगर मैं बात करूं, ब्रायोफाइट के सेल की डिटेल की बात करूं, तो आपने दो तीन चीजें ध्यान रखनी है। सेल वॉल सेलुलोज है, और पिगमेंट जो है वो याद रख लो। पिगमेंट जो है क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। आपको फ्लैजिला याद नहीं करना इसका, उसके अलावा स्टोरेज में स्टार्च याद कर सकते हो। ये एनसीईआरटी में नहीं है, ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं ताकि आप एल्गी से कंपेयर कर सको। अगर आपसे कोई पूछे कि ब्रायोफाइट का पिगमेंट किससे मैच करता है, सुनना ध्यान से। अगर क्वेश्चन आ जाए कि ब्रायोफाइट हैव पिगमेंट सिमिलर टू, पिगमेंट सिमिलर टू, किससे मैच कर रहा है? किससे मैच कर रहा है? मैंने यहां पर लिख दी ग्रीन एल्गी, फिर मैंने लिख दी ब्राउन एल्गी, फिर मैंने लिख दी रेड एल्गी,
फिर मैंने लिख दी नन, तो किससे ज्यादा मैच कर रहा है सर? ग्रीन एल्गी से मैच कर रहा है। यहां तक समझ में आ रही है? किससे मैच कर रहा है? किससे मैच कर रहा है? ग्रीन एल्गी से। बेटा मैं कह रहा हूं कि ये इरेक्ट है, कह रहा है सर पानी कैसे जाता है, ज्यादा ऊंचाई नहीं होती इसकी। दूसरा क्या है, ये दो स्ट्रक्चर इतने पास होते हैं, बारिश का पानी बीच में फंस जाता है ना, कैपिलरी एक्शन से। कैपिलरी एक्शन पता है ना? यस यस, ठीक है। आपको समझ में आई नहीं आई? तो आप टॉपिक देखो हम कैसे पढ़ते हैं। सबसे पहले हमने एल्गी में भी हैबिटाट पढ़ा था, यहां भी पढ़ लिया। यहां पे हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया। न्यूट्रिशन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि सारे प्लांट किंगडम में एक ही तरह का न्यूट्रिशन है, ऑक्सीजनिक। अब क्या पढ़ेंगे? अब क्या पढ़ेंगे सर? अब रिप्रोडक्शन पढ़ सकते हैं, फिर क्लासिफिकेशन पढ़ सकते हैं, फिर कुछ यूज पढ़ सकते हैं, फिर ब्रायोफाइट की टाइप्स पढ़ सकते हैं। यस, यहां तक समझ में आ रहा है? कल वाले नोट जो किया था वो लास्ट में क्या था वो देख बेटा खुद से। यहां तक ठीक है? अब यहां पर क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं, बताओ। ये क्वेश्चन क्लियर है? अगर आपसे पूछा जाए ब्रायोफाइट में ट्रू रूट स्टेम लीफ होता है नहीं होता? ब्रायोफाइट में रूट जैसा स्ट्रक्चर, लीफ जैसा स्ट्रक्चर और स्टेम जैसा स्ट्रक्चर होता है। यस और नो? यस और नो? ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे ब्रायोफाइट हैप्लॉइड प्लांट है कि डिप्लॉइड प्लांट है, आप क्या बोलोगे? ब्रायोफाइट क्या है बेटा? ब्रायोफाइट क्या है? हैप्लॉइड प्लांट है, क्योंकि मेन प्लांट बॉडी क्या है? गेमेटोफाइट है। क्या उसमें और एल्गी में डिफरेंस है? हाँ, इसका थैलस ज्यादा एडवांस है, मतलब रूट स्टेम लीफ जैसा कुछ दिख रहा है पर बना नहीं प्रॉपरली। बनेगा कब? जब वास्कुलर बंडल आ जाएगा टेरिडोफाइट से। यस, टेरिडोफाइट से। यस, यहां तक नोट करिए, आगे चलेंगे। यहां तक नोट करिए बेटा, आगे चल रहे हैं। नोट करिए यहां तक, आगे चल रहे हैं। जल्दी जल्दी फास्ट। बेटा यूग्लिनोइड से भी सिमिलर होगा, ब्रायोफाइट में भी, यूग्लिनोइड्स में भी क्लोरोफिल ए और बी दोनों होगा। ठीक है, जल्दी करिए। करो बेटा, करो करो, जल्दी करो। चलें बेटा आगे? अगर लिख लिया हो तो आगे चलते हैं। लिख लिया हो तो आगे चलते हैं। रिप्रोडक्शन पे बात करते हैं ब्रायोफाइट की। क्या हम रिप्रोडक्शन पे बात कर सकते हैं? चलें बेटा आगे? चले आगे? हाँ, अब मुझे बताओ, हमारे पास, चलो हम लोग बात करते हैं ए सेक्सुअल की।
सबसे पहले हम बात करते हैं ए सेक्सुअल की, हमें वैसे सेक्सुअल पे फोकस करना है। मुझे बताओ थैलस है? अब देखो यहां पर वो वेजिटेटिव करके नहीं लिख रहे, तो एक हमारे पास होगा फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन कब पॉसिबल है? क्योंकि रीजन क्या है, ब्रायोफाइट का स्ट्रक्चर क्या है, थैलॉइड है। तो ब्रायोफाइट जो है स्ट्रक्चर इज थैलस। थैलस का मतलब पता है सबको? भाई अगर थैलस होगा तो क्या होगा बताओ, स्ट्रक्चर क्या है, थैलस है। तो थैलस होने की वजह से, अगर आप ध्यान से सुनोगे, थैलस होने की वजह से हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, फ्रेगमेंटेशन कर सकते हैं। उसके अलावा अदर मेथड भी हैं, उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अदर मेथड हम आगे पढ़ेंगे। उसमें आता है क्या, उसमें आता है एक तो जामा बड, जामी बड, और एक आता है बडिंग इन प्रोटोनीमा। ये हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन आपको एक बात समझ में आ गई है कि अगर किसी का स्ट्रक्चर थैलस है तो नेचर कह रही है कि थैलस वाला स्ट्रक्चर टूट के नया प्लांट बना सकता है। यहां तक ठीक है? यहां तक ठीक है? फ्रेगमेंटेशन होगी नहीं होगी? फ्रेगमेंटेशन होगी नहीं होगी? बेटा कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टाइलेशन चेंज का मतलब जाइगोटिक माइटोसिस होता है। अब हम बात करेंगे सेक्सुअल की। सेक्सुअल की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगी उस पर बात करते हैं। आप सोचना पहले, सबसे पहले आप ये देखो, ब्रायोफाइट का ये थैलस है, मान लेते हैं ये थैलस है, ठीक है। इस थैलस का नाम है गैमेटोफाइट। क्या नाम है इसका? गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट जो है वो कैसा है, मेरे पास मान लो एन है, ठीक है सर, सही है। अब इस थैलस पर एक मेल सेक्स ऑर्गन बनेगा ऐसे, ठीक है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये जो गैमेटोफाइट है इस पर ये मेल सेक्स ऑर्गन बना है। अब मुझे बताओ, गैमेटोफाइट एन है, इस मेल सेक्स ऑर्गन का नाम है एंथ्रीडियम। क्या नाम है? एंथ्रीडियम नाम है, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर गैमेटोफाइट एन है तो एंथ्रीडियम भी एन होगा, उस पर जो स्ट्रक्चर डेवलप किया उसने क्या किया, एक मेल गैमेट बनाए ऐसे, मोटाइल मेल गैमेट बनाए। अच्छा, ये मोटाइल मेल गैमेट है, इनका नाम एंथीरोजोइड है। क्या है? एंथीरोजोइड है। क्या नाम है बेटा? एंथीरोजोइड है। आप समझना इसको ध्यान से, एंथीरोजोइड है। एंथीरोजोइड मोटाइल है, मोटाइल मतलब उस पे फ्लैजिला है, उस पे क्या है, फ्लैजिला है, यस और नो। तो आप ये समझो बेटा, आप ये समझो कि हमारे पास, ध्यान से देखना, हमारे पास ये क्या है बच्चे, ये मेल सेक्स ऑर्गन है। आप समझो, ये मेल सेक्स ऑर्गन है जो मल्टी सेलुलर है। ये कैसा है, ये कैसा, एक से ज्यादा सेल है, ये मल्टी सेलुलर है। ये कौन सी डिवीजन करेगा मेल गैमेट बनाने के लिए? मेल गैमेट बनाने के लिए यहां क्या करेगा बताओ? ये करेगा माइटोसिस, तब बनेंगे मेल गैमेट। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हमारे पास ये थैलस प्रेजेंट है, ये जो थैलस हमारे पास प्रेजेंट है, फिर से देखते चलो, ये जो हमारे पास थैलस प्रेजेंट है, ये हमारे पास जो थैलस प्रेजेंट है, ये समझना ध्यान से, ये थैलस प्रेजेंट है। ठीक है, ये थैलस है हमारे पास। ये जो थैलस है बेटा, इस थैलस पर ये मेल सेक्स ऑर्गन है। ये क्या है? एंथ्रीडियम क्या है? ये मेल सेक्स ऑर्गन है। तो ये भी मल्टी सेलुलर है भाई। जब ये हैप्लॉइड है थैलस, इसके सारे सेल हैप्लॉइड है, तो ये भी तो हैप्लॉइड होगा। अब इस सेक्स ऑर्गन से ये गैमेट बने, ये गैमेट हैप्लॉइड है, तो क्या होगी? माइटोसिस। यहां तक समझ में आ रहा है? अब देखो जरा, ये हमारे पास क्या है? ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है। ये क्या है हमारे पास? सॉरी, ये गैमेटोफाइट है। इस गैमेटोफाइट पर ये फ्लास्क जैसा मल्टी सेलुलर, फ्लास्क जैसा स्ट्रक्चर बनता है। ये
ये। अब इसको भी हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं गेमेटोफाइट। इसको हम क्या बोलते हैं, गेमेटोफाइट बोलते हैं। अब ये कौन से वाला होगा, फीमेल गेमेटोफाइट होगा। इसको एन लिख दें, हाँ सर। अब इसमें ये जो है ये आर्कीगोनियम होता है। ये क्या होता है, आर्कीगोनियम होता है। आर्कीगोनियम भी हैप्लॉइड होगा, क्योंकि गेमेटोफाइट हैप्लॉइड है तो सेक्स ऑर्गन हैप्लॉइड होगा। इधर देख बेटा, ये सेक्स ऑर्गन हैप्लॉइड क्यों है, क्योंकि ये गैमेटोफाइट हैप्लॉइड है, इस पर बना है। सही है सर। अब ये आर्कीगोनियम के अंदर मेरे पास ये सिंगल एग सेल है। क्या है, सिंगल एग सेल है। यस, सिंगल एग सेल है। एक आर्कीगोनियम में एक एग सेल है। अब ये पानी से इसको फर्टिलाइज करता है। ये पानी से इसको क्या करता है, यहां फर्टिलाइज करता है। फर्टिलाइजेशन कैसे होगी, पानी से। फर्टिलाइजेशन कैसे होगी, पानी से। फर्टिलाइजेशन के लिए क्या चाहिए मुझे, पानी चाहिए। इतनी बात में कोई दिक्कत है क्या आपको, इतनी बात में कोई दिक्कत है, बताओ जल्दी से। फर्टिलाइजेशन के लिए मुझे क्या चाहिए, बताओ जल्दी से। फर्टिलाइजेशन के लिए मुझे क्या चाहिए, सर पानी चाहिए। तो मेरे पास पानी से हमारे पास क्या हो गई, फर्टिलाइजेशन। तो एक बार रिपीट कर दूं, फिर से देखेंगे। हमारे पास ये दो स्ट्रक्चर है, गेमेटोफाइट। फिर से देख, इसको कह रहे हैं गेमेटोफाइट, इसको कह रहे हैं गेमेटोफाइट। इस गेमेटोफाइट पर एक सेक्स ऑर्गन बन गया, इसका नाम एंथ्रीडियम है। इस गेमेटोफाइट पर एक सेक्स ऑर्गन बन गया, फ्लास्टिप, आर्कीगोनियम। एंथ्रीडियम बहुत सारे मेल गैमेट बनाता है, फ्लैजिला, बाई फ्लैजिलेटेड, दो फ्लैजिला वाले। आर्कीगोनियम में एक एग सेल है। फर्टिलाइजेशन किससे होगी, पानी से। मुझे बताओ, एग सेल माइटोसिस से बनेगा कि मियोसिस से, माइटोसिस से। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि फर्टिलाइजेशन के बाद यहां क्या बन जाएगा, जाइगोट। तो आपको यहां क्या दिखेगा, फर्टिलाइजेशन के बाद आपको यहां क्या दिखेगा, बताओ। फर्टिलाइजेशन के बाद आपको यहां क्या दिखेगा, बताओ जल्दी से। फर्टिलाइजेशन के बाद आपको क्या दिखेगा, ये मेरे पास गेमेटोफाइट है। ये लीफ शेप का मान लो गेमेटोफाइट है, ऐसे। यस, इस पर ये आर्कीगोनियम है। इधर देखो बेटा, इस पर ये आर्कीगोनियम है, ये फ्लास्क शेप का, ये देखो ऐसा। अब इसके अंदर क्या बन गया, जाइगोट। इसके अंदर क्या बन गया, ये बन गया जाइगोट। अगर एल्गी होती तो जाइगोट का क्या होता, जाइगोट कैसा है, 2n है। आर्कीगोनियम कैसा है बताओ, आर्कीगोनियम n है, 2n है। सर आर्कीगोनियम n है। ये कौन सा गेमेटोफाइट है, सर ये फीमेल गेमेटोफाइट है। ये कैसा है, सर ये भी n है। ये कैसा है, n है। अब हम क्या करेंगे यहां पर, अब हम क्या करेंगे यहां पर, सुनना ध्यान से। अब हम क्या करेंगे, ठीक है। अब हम यहां पर क्या करेंगे, इस जाइगोट से एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनाएंगे ऐसे। ये जाइगोट है ना, इसकी माइटोसिस करेंगे, एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनाएंगे ऐसा। इसको बोलेंगे स्पोरोफाइट। मेरी बात सुनो ध्यान से। ये मेरे पास क्या है, सर ये गेमेटोफाइट है। मैंने क्या किया, ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनाया, इसको क्या बोला, स्पोरोफाइट। ये 2n है। कैसे डेवलप किया, बाई माइटोसिस ऑफ जाइगोट, माइटोसिस ऑफ जाइगोट। इसके अंदर इस स्ट्रक्चर को कहते हैं कैप्सूल। इस कैप्सूल के अंदर मियोसिस होकर स्पोर बनते हैं, ये स्पोर बनेंगे। अब मुझे बताओ, इधर देखो सारे, जाइगोट कैसा, देखो यहां एग था, एग कैसा था, सर एग हैप्लॉइड था। फिर ये मेल गैमेट, ये पानी से इसको फर्टिलाइज किया, क्या बना, जाइगोट। जाइगोट की क्या हुई, माइटोसिस। जाइगोट की क्या हुई, माइटोसिस हुई। उससे क्या बना, मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट बना। जो स्पोरोफाइट बना वो कैसा है बताओ, स्पोरोफाइट कैसा है, मल्टी सेलुलर है। कैसा है, मल्टी सेलुलर है। इतनी बात समझ में आ रही है, मल्टी सेलुलर है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब ये जो मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट है, मेरी बात सुनना, ये नॉन ग्रीन होता है, हरा नहीं होता। इसके पास एक स्ट्रक्चर होता है कैप्सूल, जो डिप्लॉइड है, क्योंकि ये स्पोरोफाइट भी क्या है, डिप्लॉइड है।
अब इनसाइड कैप्सूल ये स्पोर बनते हैं, ये स्पोर कैसे हैं हैप्लॉइड? यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत है? अगर मेरे पास, ध्यान सुने, अगर मेरे पास, आपको समझना पड़ेगा, अगर मेरे पास, आपको समझना पड़ेगा यहां पर ऑन थैलस हमारे पास सेक्स ऑर्गन डेवलप किए, क्या डेवलप किए? सेक्स ऑर्गन डेवलप किए, ठीक है, क्लियर है? वो ऑन सेम थैलस भी हो सकते हैं, सेम थैलस भी हो सकते हैं, तो उसको बोलेंगे मोनोशियस। क्या बोलेंगे? मोनोशियस, एक ही थैलस पे। ये एग्जाम्पल किसका बताया? डिफरेंट थैलस का। डिफरेंट थैलस का मतलब दो अलग अलग थैलस, उसको बोलते हैं डायोशियस। डायोशियस का मतलब होता है यूनिसेक्सुअल। ये क्या मतलब है? बाइसेक्सुअल। ये किसका एग्जाम्पल है? मोनोशियस का। अब क्या है बेटा? एंथ्रीडियम क्या है? एंथ्रीडियम क्या है? एंथ्रीडियम क्या है? सर मेल सेक्स ऑर्गन है। कैसा है? हैप्लॉइड, प्रोड्यूस मोटाइल मेल गैमेट। यस और नो? सही है। जो फर्टिलाइज करेगा कैसे? बाय वाटर। अब यहां देखो, आर्किगोनियम, आर्किगोनियम कैसा है? फ्लास्क शेप है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है। यस। और इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट बनेगा। जाइगोट फॉर्म। कोई दिक्कत है यहां तक? ठीक है। इसमें सिंगल एक्सेल होता है। यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत है? जल्दी बताओ। हाँ भाई, यहां तक कोई दिक्कत है? फिर रिपीट करूंगा, फिर से रिपीट करूंगा, ध्यान से देखेंगे। मेरे पास ये स्ट्रक्चर गेमेटोफाइट है, इस पे ये मेल सेक्स ऑर्गन है, क्या नाम है? एंथ्रीडियम। ये गेमेटोफाइट है। फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम। एंथ्रीडियम से ये मेल गैमेट बने, एंथीरोजोइड। जोइड शब्द का मतलब होता है मोटाइल, एंथीरोजोइड मेल गैमेट है। यहां पर क्या है बेटा? ये क्या है? ये एग सेल है, इसके अंदर एक आर्किगोनियम में एक एग सेल। पानी से इसने फर्टिलाइज किया, पानी से, ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। यहां पर क्या बन गया? जाइगोट। जाइगोट की माइटोसिस करके ये स्पोरोफाइट बनाया है। स्पोरोफाइट कैसा होता है? मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है। कैसा है बेटा? मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है। यहां तक समझ में आ रहा है? स्पोरोफाइट में एक स्ट्रक्चर होता है कैप्सूल। क्या स्ट्रक्चर होता है? कैप्सूल। कैप्सूल जो होगा बेटा वो कैसा होगा? इसके इनसाइड कैप्सूल मियोसिस होगी। इनसाइड कैप्सूल क्या हुई है? मियोसिस। इनसाइड कैप्सूल हमारे पास क्या हुई है बेटा? मियोसिस हुई है। क्या हुई है? मियोसिस अकर। यस और नो? उससे मेरे पास क्या बने हैं? स्पोर। कौन बच्चा बताएगा ये स्पोर सेक्सुअल स्पोर है कि एसेक्सुअल स्पोर है? कौन बच्चा बताएगा ये स्पोर सेक्सुअल स्पोर है, एसेक्सुअल स्पोर है? सेक्सुअल स्पोर है। यस, क्योंकि मियोसिस से बने। माधव अग्रवाल पिटाई खाएगा बेटा तू, कल की क्लास तूने करी नहीं है। मोनोशियस का मतलब होता है बाइसेक्सुअल। एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम एक थैलस पे होता है कुछ प्लांट्स में, उसे कहते हैं मोनोएशियस, बाइसेक्सुअल। अलग अलग प्लांट में, ये अलग प्लांट है, ये अलग प्लांट है, तो उसको बोलते हैं डायोशियस, डिफरेंट थैलस पे। ठीक है सर, नोट्स बढ़िया बनवाए करो बेटा। नोट्स खाएगा तू, कुछ समझ नहीं आएगा तो खा लियो उसको, ठीक है, अपने हिसाब से लिख ले भाई इसको, है ना? यस। हाँ, अच्छा, ये सेक्सुअल स्पोर एंडोजीनस है, कैप्सूल के अंदर बने। हाँ, यस, जल्दी करो।
लिख लो बेटा फटाफट से। हो गया भाई, लिख लिया, लिख लिया बेटा। प्रॉब्लम क्या है कि मैं कोशिश करता हूं कि ज्यादा लिख दूं, आपको याद रहे। इसलिए क्या होता है कि नोट्स थोड़ा लिखा हुआ रहता है ना, तो आपको अच्छा लगता है। अब मैं क्या करूंगा, इसको आपको डायग्राम के थ्रू भी दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, एग्जैक्टली क्या हो रहा है, पहले आप समझ लो। चलो ये देखो, ये गेमेटोफाइट है, ये गेमेटोफाइट है, ठीक है सर। ये गेमेटोफाइट है, ये गेमेटोफाइट है। अब मुझे बताओ, इस गेमेटोफाइट पे आर्किगोनियम है, तो इसको मैं, आर्किगोनियम है, यस, और इस वाले पर एंथ्रीडियम है, यस। तो गैमेट कहां से कहां जाएगा भाई, यहां से यहां जाएगा, क्या बने, क्या जाएगा, पानी से जाएगा, ठीक है। कौन मूव करेगा, एंथ्रोजोइड। इस बात में कोई दिक्कत है, एंथ्रोजोइड एन होता है। आर्किगोनियम में मेरे पास एक्सेल होगा, एक्सेल कैसा होगा, एन। अब क्या होगा, आप सुनना ध्यान से। अब हमारे पास एक गेमेटोफाइट आ जाएगा, जिसपे हमारे पास क्या होगा, जिसपे जाइगोट प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा, जाइगोट प्रेजेंट होगा, यस। तो मैं गेमेटोफाइट लिखता ही नहीं हूं, मैं गेमेटोफाइट ना लिख के सीधे क्या लिख देता हूं, मान लो जाइगोट लिख देता हूं। अब जाइगोट जो है, ध्यान सुने बेटा, जाइगोट जो है उसकी माइटोसिस करेंगे। आप सुनना ध्यान से, जाइगोट की हम क्या करेंगे, माइटोसिस करेंगे, और उससे हम क्या बना रहे हैं, स्पोरोफाइट बना रहे हैं। उससे हम क्या बना रहे हैं, स्पोरोफाइट बना रहे हैं, ठीक है। उससे हम क्या बना रहे हैं, स्पोरोफाइट बना रहे हैं। यहां तक समझ में आ रहा है, यस। यहां तक समझ में आ रहा है। इसको थोड़ा सा और बेटर बना देता हूं आपके लिए, थोड़ा सा आपको लगे कि नहीं यार मेरे को लाइफ साइकिल आ गई है। देख मेरी बात सुन, ये गेमेटोफाइट है, ये गेमेटोफाइट है। इस वाले को लिख देते हैं फीमेल, इस वाले को लिख देते हैं फीमेल, एक को लिख देते हैं मेल, ठीक। ये मेल वाला हो गया, ये वाला हो गया हमारे पास फीमेल गेमेटोफाइट, ठीक है। क्लियर है, ध्यान देना।
इस पे बना देते हैं आर्किगोनियम, ठीक है, आर्किगोनियम, ध्यान से देखना, एक इंपॉर्टेंट है। एक पर बना देते हैं एंथ्रीडियम, लिख लिया था, कोई लिख रहा था, कोई लिख भी रहा था, नहीं, एक पर बना देते हैं एंथ्रीडियम, ठीक है, इस पर बना दिया हमने आर्किगोनियम, कोई दिक्कत है? यस। अब अगर ये एन है तो ये भी एन होगा, ऐसी लाइफ साइकिल बनी हुई आई थी एग्जाम में, एंथ्रीडियम क्या है, एन होगा, ये भी एन होगा। इसमें मेरे पास क्या है बेटा, एक में एक्सेल है और एक में एंथ्रोजोइड है, ठीक। फिर हम क्या कर सकते हैं, पानी से लेकर जाएंगे, ठीक है, ध्यान से देखते चलो। ये आ गया एंथ्रोजोइड, यहां क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे एक्सेल, ठीक, ये आ गया, ये आ गया, सर आराम आराम से बनाओ, अरे भाई पढ़ ले, ज्यादा हीरो ना बना कर। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, इसको इससे फर्टिलाइज कर देंगे, ठीक है, किससे, पानी से, सही है। पानी से क्या कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं बेटा, पानी से फर्टिलाइज कर रहे हैं। फर्टिलाइजेशन से क्या होता है, फर्टिलाइजेशन से क्या होता है, प्लॉइडी डबल हो जाती है, 2n हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, यहां पे मेरे पास आ जाएगा जाइगोट, ठीक, जाइगोट की माइटोसिस करके हमारे पास क्या आ जाएगा, स्पोरोफाइट आ जाएगा। जाइगोट कैसा है सर, जाइगोट 2n है, स्पोरोफाइट क्या है, 2n है, यस, ठीक है। इसमें कितने सेल हैं सर, सिंगल सेल है। ये कैसा है, मल्टी सेलुलर है, इसलिए लाइफ साइकिल हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, यस। अब जो स्पोरोफाइट है, ध्यान सुनेंगे, स्पोरोफाइट में 3 पार्ट हैं, ऐसा दिख रहा है वो, कैसा दिख रहा है, ऐसा, ऐसा दिख रहा है, इस तरीके का दिख रहा है, और वो गेमेटोफाइट पर प्रेजेंट है, ऐसे, और ये आर्किगोनियम था, याद करो, यस, ये आर्किगोनियम था, तो ये अपने पास क्या था, गेमेटोफाइट। ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है सर, ये स्पोरोफाइट है, यस। इसमें हमारे पास 3 पार्ट हैं, देखो ध्यान से, इसमें हमारे पास 3 पार्ट हैं, कौन कौन से, इसमें हमारे पास 3 पार्ट हम लोग बनाएंगे, ऐसे, ये हमारे पास मान लो फुट है, इसको फुट कह दिया, इसको कह दिया सीटा, और इसको कह दिया कैप्सूल। ये तीनों पार्ट स्पोरोफाइट के हैं, ये तीनों 2n होंगे, बताओ, ये 2n है, ये 2n है, और ये 2n है। कैप्सूल के अंदर क्या हुई है, मियोसिस, कैप्सूल के अंदर क्या हुई है बेटा, मियोसिस, क्या बने हैं यहां, स्पोर बने हैं, ये रे स्पोर, ये रे स्पोर बेटा, ये स्पोर है, ये स्पोर है, ये रे स्पोर, ये स्पोर कैसे हैं, ये स्पोर है बेटा, कैसे होंगे, एन, कौन से स्पोर है, सेक्सुअल स्पोर है, जेनेटिकली डिफरेंट होंगे। मियोसिस हुई है, मियोसिस, किसके अंदर, किसके अंदर, इनसाइड कैप्सूल। अब स्पोर क्या करता है, याद करो, स्पोर क्या करेगा, जर्मिनेट, जर्मिनेट को क्या बोलोगे, व्हाट इज जर्मिनेट, माइटोसिस, क्या बना सकता है, केमेटोफाइट, या तो ये या ये, कोई दिक्कत है,
कोई दिक्कत है? खुद से बनाओ इसको, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? जल्दी बनाओ, खुद से बनाओ इसको। अब यहां पर कुछ चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। गेमेटोफाइट, इधर देखो, गेमेटोफाइट। एक लिख रहा है कि सर बिलीव नहीं होता आप ऐसे नोट्स बना रहे हो, नालायक, खुद से कॉपी में बना ले। गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट, क्या सिमिलरिटी क्या डिफरेंस वो सब पता होना चाहिए। हाँ भाई, सबसे पहले हैप्लॉइड मेन प्लांट, ठीक है, ग्रीन होगा। ग्रीन होगा तो कैसा होगा सर? फोटोसिंथेटिक होगा, ठीक। उसके बाद क्या डेवलप करेगा? डेवलप सेक्स ऑर्गन एंड गैमेट्स बाय माइटोसिस। सेक्स ऑर्गन और गैमेट्स बाय माइटोसिस। स्पोरोफाइट कैसा होगा सर? डिप्लॉयड होगा। कैसे डेवलप किया है? डेवलप बाय माइटोसिस इन जाइगोट। डिप्लॉयड है। ग्रीन है नॉन ग्रीन है? सर नॉन ग्रीन है। अगर कोई चीज नॉन ग्रीन है तो किस पे डिपेंड होगी? डिपेंडेंट होगी। किस पे डिपेंड होगी? ऑन गेमेटोफाइट। किससे खाना ले रहा है? गेमेटोफाइट से खाना ले रहा है। आप समझो, ये गेमेटोफाइट है, इस पे ये स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट खाना ले रहा है किससे? गेमेटोफाइट से। तीन पार्ट हैं, क्या क्या? फुट, सीटा एंड कैप्सूल। मियोसिस किसके अंदर हो रही है? अकर इनसाइड कैप्सूल। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत है? फिर देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, ये स्पोरोफाइट इससे खाना लेगा। किससे खाना लेगा भाई? ये स्पोरोफाइट किससे खाना लेगा? गेमेटोफाइट से खाना लेगा, क्योंकि स्पोरोफाइट नॉन ग्रीन है। ये नॉन ग्रीन स्ट्रक्चर है, इसको खाना लेना पड़ेगा। डेवलप कैसे करेगा? क्योंकि जो जाइगोट होता है, जाइगोट सिंगल सेल है, तो जाइगोट की मियोसिस नहीं होती। जाइगोट की क्या हो रही है? माइटोसिस। जाइगोट की क्या हो रही है? माइटोसिस। यस और नो? यस और नो? बेटा फुट सीटा कैप्सूल। स्पोर एन तो लिखे हैं, एन है स्पोर, ये एन है बेटा। सेक्सुअल स्पोर एन है, हैप्लॉइड है, बोला तो हैप्लॉइड है। किसके अंदर बने हैं? कैप्सूल के अंदर। यहां एन है बच्चे, ये एन होगा अंदर। एक बच्चा पूछ रहा है बिल्कुल है, बिल्कुल है। फुट किसे कहते हैं? इसे, इस पार्ट को फुट कह रहे हैं, इसको कह रहे हैं सीटा, इसको कह रहे हैं कैप्सूल। हमारे काम का कौन है? कैप्सूल। पर ये तीनों डिप्लॉयड हैं, मियोसिस से स्पोर बनेंगे। अब देखो, अगर आपसे पूछा जाए एल्गी में क्या फर्क था? एल्गी में गेमेटोफाइट था, स्पोरोफाइट सिंगल सेल जाइगोट था। जाइगोट की मियोसिस हुई थी एल्गी में। ब्रायोफाइट में क्या हुआ है बेटा? जाइगोट की मियोसिस नहीं हुई, जाइगोट की माइटोसिस से एक मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट बना है, जो गेमेटोफाइट से खाना ले रहा है। ये स्पोरोफाइट ग्रीन नहीं है, शुरुआत में ग्रीन होता है, बाद में ब्राउन हो जाता है। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं डायग्राम, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैं किसकी बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। मैं किसकी बात कर रहा हूं, ये देखो। ये मेरे पास ये जो डायग्राम है ना, ये वाला डायग्राम देखो। इस डायग्राम में आपको दिखेगा कि ये जो लीफ जैसा सारा है, ये गेमेटोफाइट है। इस पर ये स्पोरोफाइट बन रहे हैं। आपको दिख रहा है कि कुछ ग्रीन है और बाद में ये ब्राउन हो गए। ये चीज क्या है? ये कैप्सूल है, ये देख पा रहे हो? इसके अंदर स्पोर बनेंगे, कैप्सूल। ये रे कैप्सूल, ये कैप्सूल के अंदर स्पोर बनेंगे। हर एक स्पोर ये गेमेटोफाइट बनाएगा। ऐसे यहाँ पे लाखों गेमेटोफाइट है, उन पर ये देख रहे हो, ये बना हुआ है स्ट्रक्चर ऐसा। अब ये ब्राउन वाले कौन से हैं? बाद में ये ग्रीन वाले। तो शुरुआत में ग्रीन होके वो ब्राउन हो जाता है, और वो किससे खाना लेता है? इस गेमेटोफाइट से खाना लेता है। इतना समझ आ रहा है? देखो ये रहा।
और क्लोज डायग्राम देखो, ये मेरे पास क्या है सारे, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये कैप्सूल है, इसके अंदर स्पोर बनेगा, ये गेमेटोफाइट है सारा। यस, ये गेमेटोफाइट है। आ रहा है समझ? जल्दी बताओ, समझ आ रहा है? बेटा सीटा फिलामेंट को नहीं कहते अभी, है ना? ठीक है, यहां तक ठीक है? जल्दी बनाइए, बैक स्लाइड चाहिए। आयशा से एक बेटा रिपीट कैसे करें, फिर से कर देते हैं, मेरी बात सुनिए ध्यान से। मेल गेमेटोफाइट एक थैलस होता है, फीमेल गेमेटोफाइट एक थैलस होता है। ये नॉर्मल गेमेटोफाइट मतलब ब्रायोफाइट प्लांट है, ये ऐसे दिखते हैं आपको, थैलस होता है। इस पर ये मेल सेक्स ऑर्गन बनता है। व्हाट इज एंथ्रीडियम? ये क्या है? मेल सेक्स ऑर्गन। हैप्लॉइड होगा, हाँ हैप्लॉइड पे बन रहा है। आर्किगोनियम क्या है? फीमेल सेक्स ऑर्गन। ये गैमेट है, ये कौन सा गैमेट है? मेल गैमेट। इसमें फ्लैजिला है, पानी की मदद से ये फर्टिलाइज करता है एग सेल को। एग सेल क्या होता है? एन होता है। तो फर्टिलाइजेशन यहां लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं, ज्यादा अच्छा दिखेगा। एग सेल की फर्टिलाइजेशन से हमारे पास क्या बन जाएगा बताओ? एग सेल की फर्टिलाइजेशन से हमारे पास क्या बन जाएगा? जाइगोट बन जाएगा। ये रहा जाइगोट। जाइगोट की माइटोसिस से मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट बनेगा, ऐसे वाला। ये बन गया स्पोरोफाइट, ऐसा ऐसा। इसके तीन पार्ट हैं, इसको कह रहे हैं फुट, इसको कह रहे हैं सीटा, ये रहा पूरा। और ये मेरे पास क्या है? फिलाम कैप्सूल है। मुझे फोकस यहां करना है, मुझे फोकस करना है इस पे। किस पे? कैप्सूल पे। मेरा फोकस होना चाहिए कैप्सूल पे। ये तीनों डिप्लॉयड हैं। अच्छा, ये स्ट्रक्चर इस किसके ऊपर डेवलप कर रहा है? फीमेल गेमेटोफाइट के ऊपर। सही है। और वो क्या करता है? खाना लेता है गेमेटोफाइट से। गेमेटोफाइट से ये खाना लेगा, क्योंकि ये खुद नॉन ग्रीन है। इस कैप्सूल के अंदर मियोसिस हुई है। तो गेमेटोफाइट हैप्लॉइड है, मेन प्लांट है। स्पोरोफाइट डिप्लॉयड है, नॉन ग्रीन होता है, इसलिए क्या होगा? निर्भर, डिपेंडेंट ऑन गेमेटोफाइट। यस, क्लियर है? ये सेक्स ऑर्गन डेवलप करता है। और गैमेट कैसे? माइटोसिस से। अगर कोई चीज खुद एन है, तो गैमेट और सेक्स ऑर्गन कैसे बनाएगी? माइटोसिस से। अब इनमें से कौन कौन मल्टी सेलुलर है? सर गैमेटोफाइट मल्टी सेलुलर है, स्पोरोफाइट मल्टी सेलुलर है, सेक्स ऑर्गन मल्टी सेलुलर है। गैमेट एग सिंगल सेल के हैं, जाइगोट सिंगल सेल का है। अब जाइगोट की माइटोसिस से ये मल्टी सेलुलर है। सिंगल सेल का कौन कौन है? गैमेट, स्पोर, दो तो हो गए। गैमेट में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, ये हो गया। जाइगोट सिंगल सेल का है, क्या? स्पोर सिंगल सेल का है। ये सिंगल सेल है, बाकी सारे क्या है? मल्टी सेलुलर है। सर स्पोरोफाइट में पिगमेंट शुरुआत में होता है, फिर नहीं होता, कुछ के शुरुआत में भी नहीं होता। तो स्पोरोफाइट इसलिए क्या लिखते हैं? नॉन ग्रीन। अगर कोई चीज नॉन ग्रीन है तो पैरासिटिक होगी। लिख लो बेटा, दोनों स्लाइड लिख लो आप फटाफट से, आगे करते हैं। ठीक है, दोनों स्लाइड लिख लो, मैं आपको दिखा देता हूं एक बार फटाफट से, फिर आगे करते हैं। लिख लिया? ब्रायोफाइट कहां मिलेंगे? पानी में, लैंड पे? सर लैंड पर। मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट। लिख लिया? जल्दी बताओ।
चलें आगे, ये बना लो, ये बना लो सब लोग। लिख लिया? रेटिकुलम के रोल में लिपोप्रोटीन मेंशन है, आप ध्यान से देखिए। चलें आगे, चलें बेटा, यहाँ पे जो चलें। हाँ हाँ बेटा, मैं कुछ देख रहा था, है ना। चलो कोई नहीं, आगे चलें। एक्चुअल में टाइम लग रहा है थोड़ा सा पढ़ाने में आपको, लेकिन आपको समझ आ जाएगा सारा। हाँ चलें आगे, लॉजिकल इंपॉर्टेंस देख लेते हैं हम लोग, फिर क्लासिफिकेशन देख के लिवरवर्ट और वो पढ़ते हैं मॉसेस। चलते हैं फटाफट से, सही है? यस, चलो आओ, जैकेटेड नॉन जैकेटेड बताएंगे अलग से। अब आ जाओ, देखो हमारे पास क्या है बेटा, ध्यान से सुनना। हमने एल्गी की बहुत सारी इंपॉर्टेंस पढ़ी थी, याद करो। एल्गी जब हमने पढ़ा था ना, उसकी हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंस पढ़ी थी। हम ब्रायोफाइट की इंपॉर्टेंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं कि ब्रायोफाइट्स का जो रोल है ना, ब्रायोफाइट्स का लिटिल इकोनॉमिक रोल है, उतना ज्यादा हमारे लिए इकोनॉमिक रोल नहीं है, बट नेचर में जैसे कुछ एनिमल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मोर इकोलॉजिकल रोल। जब हम इकोलॉजिकल रोल की बात करते हैं तो इसका मतलब हमारे नेचर के लिए काफी रोल है। सबसे पहला रोल क्या है बेटा, मेरी बात सुनना ध्यान से। सबसे पहला रोल क्या है कि हमारे पास ब्रायोफाइट जो होते हैं कुछ छोटे मैमल्स के लिए, स्मॉल मैमल्स के लिए और बर्ड्स के लिए, स्मॉल मैमल्स और जो बर्ड्स हैं, जो भी हर्बेशियस हैं, कैसे हमारे पास हर्बेशियस हैं, उनके लिए फूड होते हैं। उनके लिए क्या होते हैं? फूड होते हैं। मेरी बात समझो ध्यान से। ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं? जो भी हर्बेशियस मैमल्स हैं उनके लिए ये खाना होते हैं। उनके लिए क्या होते हैं? जो भी छोटे मैमल्स हैं हमारे पास, बर्ड्स हैं, हर्बेशियस हैं, उनके लिए फूड होता है। ये क्या होता है? फूड की तरह खातेंगे, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया उनके लिए। दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है, दूसरी चीज ध्यान रखनी है कि जब प्लांट सक्सेशन होता है, प्लांट सक्सेशन में बेटा बहुत सारे छोटे छोटे मैमल होते हैं जो चूहे साइज के, और बहुत सारे बर्ड्स होते हैं जो घास टाइप की चीज खाते हैं। तो वो क्या होता है, इनका इनका स्पोरोफाइट या गेमेटोफाइट कुछ खा लेते हैं। यहां पर लिखा हुआ है हर्बेशियस मैमल, हर्बेशियस मैमल और बर्ड, है ना। मैमल एंड बर्ड क्या करते हैं? वो ईट करते हैं, इसको कंज्यूम करते हैं एज अ फूड, है ना, कंज्यूम करते हैं एज अ फूड। तो नेचर में इंपॉर्टेंट है, एज अ फूड, फूड की तरह कंज्यूम करते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? अब प्लांट सक्सेशन क्या होता है मैं थोड़ा सा समझाता हूं आपको। प्लांट सक्सेशन में क्या है कि हमारे पास जो मॉस हैं वो किसके साथ आए हैं? कम अलोंग विद, कम अलोंग, अलोंग मतलब आए हैं, कम अलोंग विद लाइकन्स,
मेरी बात समझो ध्यान से। जैसे आपके पास ये माउंटेन है, देखो इधर मेरी तरफ देखो, आपके पास यहां माउंटेन है, यहां पर फॉरेस्ट बनना है, तो सबसे पहले इसके ऊपर लाइकन्स आते हैं। लाइकन्स के बाद क्या होता है बेटा, लाइकन्स थोड़ी बहुत मिट्टी बना देते हैं, फिर उस माउंटेन पर फिर हमारे पास क्या आते हैं, ब्रायोफाइट्स आते हैं, मॉस आते हैं ऐसे, फिर मॉस आते हैं, फिर वहां से छोटे प्लांट्स ग्रो करते हैं। तो आपको यह समझना है कि व्हाट इज प्लांट सक्सेशन। प्लांट सक्सेशन क्या होता है, जैसे मान लो एक माउंटेन है, माउंटेन समझ में आ रहा है, माउंटेन समझ में आता है कि नहीं आता, मेरी बात सुनो, माउंटेन समझ में आता है। किसी भी माउंटेन पर, किसी भी बड़े से माउंटेन पर क्या होता है कि हमारे पास लाइकन्स वगैरह जो हैं सबसे पहले ग्रो करते रहते हैं। लाइकन क्या करते हैं, कुछ एसिड बनाकर वो उसको तोड़ देते हैं। मॉसेस क्या होता है बेटा, मॉस क्या करते हैं, मॉस क्या करते हैं, एक तो वो ब्रेक करते हैं सॉइल को, ब्रेक करते हैं सॉइल को, उसके अलावा वो क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं ऑर्गेनिक मैटर। बिना ऑर्गेनिक मैटर के कोई दूसरा प्लांट ग्रो नहीं करेगा, तो कंट्रीब्यूट करते हैं क्या, ऑर्गेनिक मैटर कंट्रीब्यूट करते हैं। कौन करता है, ये मॉस करता है। कौन करता है, मॉस करता है। लाइकन सबसे पहले आते हैं, जो सबसे पहले आता है उसे पाइनियर, पाइनियर मतलब पहला। तीसरी चीज आपको समझना पड़ेगा, हमारे पास एक होता है पीट मॉस। पीट मॉस किसका नाम है, स्फेगनम का। किसका नाम है, स्फेगनम का। उसको यूज करते हैं फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल। लिविंग मटेरियल के ट्रांसशिपमेंट के लिए कैसे, मैं आपको बताता हूं। मान लो मुझे क्या करना है, एक प्लांट है, सुनना ध्यान से, मुझे एक प्लांट है जिसको भेजना है यहां से बहुत दूर। अगर मैं इसको एयरप्लेन में भेजूंगा तो वो प्लांट का कॉस्ट बहुत आएगा, तो हम क्या करते हैं, पानी के शिप होते हैं, उनमें प्लांट्स को रख देते हैं। अब 15-20 दिन उनको कोई पानी तो देगा नहीं, 20 दिन, महीना भर, 2 महीना, तो क्या करते हैं, उनके रूट के आसपास मॉस को बांध देते हैं और गीला कर देते हैं। आप में से कितने लोगों ने देखा है कि मनी प्लांट को एक लकड़ी पर लगाते हैं जिसके ऊपर कुछ ब्राउन कलर का लगा होता है। मनी प्लांट को एक लकड़ी के ऊपर लगाते हैं जिसपे कुछ ब्राउन कलर का लगा होता है, देखा है कि नहीं देखा, देखा है, यस। तो वो ब्राउन कलर का मॉस होता है। तो क्या होता है बेटा, ये ट्रांसशिपमेंट, ट्रांसशिपमेंट का मतलब शिप से ट्रांसपोर्ट। लिविंग मटेरियल का मतलब क्यों, क्योंकि मॉस क्या करते हैं, मॉस कैन होल्ड वाटर। मॉस क्या करते हैं, पानी होल्ड कर सकते हैं। मॉस क्या करते हैं, पानी होल्ड कर सकते हैं, यस। मॉस क्या करते हैं, पानी होल्ड कर सकते हैं, यस। तो क्या करेंगे बेटा, उसको क्या करेंगे, उसके चारों तरफ बांध देंगे, उसकी जड़ों के आसपास बांध देंगे और गीला कर देंगे। 2 महीने तक उतना मॉइस्चर बना रहता है, प्लांट मरता नहीं है। ऐसे ही क्या होता है, पीट मॉस जो होता है, पीट मॉस, पीट मॉस को यूज करते हैं एज अ फ्यूल। सूख जाता है तो इसको फ्यूल की तरह यूज करते हैं। किसकी तरह यूज करते हैं, फ्यूल की तरह। मैं आपको दिखाता हूं, इधर देखो, इधर देखो, ये मेरे पास जो है ये फ्यूल है, देखो इसको फ्यूल की तरह यूज कर रहे हैं। ये ऐसा सूखने के बाद, ये सूखने के बाद ऐसा हो जाता है। इस मॉस को अगर मैं चारों तरफ बांध दूं, देखो मॉस में क्या होता है, मॉस में ये स्ट्रक्चर इतने पास होते हैं, इसके बीच में पानी फंस जाता है, इसलिए पानी होल्ड करते हैं, यस, सही है। और ये देखो इनको फूड की तरह खा जाता है, कौन खा जाता है, छोटे मैमल और बर्ड, यस। तो ये इनकी कुछ इंपॉर्टेंस है, ये फूड है किसके लिए, हर्बीवोर, हम पढ़ चुके हैं। अब सुने ध्यान से, क्या होता है कि मॉस क्या करते हैं, मैट बना देते हैं। मॉस फॉर्म मैट, मैट समझ में आता है, मैट लाइक स्ट्रक्चर ऑन सॉइल। उससे क्या होगा भाई, घास क्या करती है, मैट बना देती है, उससे क्या होगा, ये प्रिवेंट करेंगे सॉइल इरोजन को। तो अगर आप ध्यान से देखो, इनसे मुझे बहुत कोई ऐसी चीज नहीं मिल रही जिससे मुझे प्रॉफिट हो रहा है कमर्शियल। जैसे अगर आपको याद हो, एल्गी में कमर्शियल चीज थी, एल्जीन, काराजीन, अगार, यहां से मुझे कमर्शियल नहीं मिल रहा। एक तो ये खाना है मैमल और बर्ड के लिए, ये नया फॉरेस्ट बनाने में सेकंड स्टेज पे आता है। पीट मॉस को हम फ्यूल की तरह यूज कर रहे हैं और ट्रांसशिपमेंट की तरह से ये सॉइल इरोजन बचा रहा है, आप समझ रहे हो। तो इसकी ज्यादा कौन सी इंपॉर्टेंस हुई, इकोनॉमिक या इकोलॉजिकल, इकोलॉजिकल। तो ज्यादा इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होती है, क्लियर है बेटा, यस। कौन किसको खाता है, मुझे एक चीज बता जरा, मैमल और बर्ड को मॉस खा जाएगा, मॉस प्लांट है, एनिमल है, बेसिक फूड चेन भूल गया बच्चे, क्या हो गया है। मॉस ग्रीन कलर का है, उसको छोटे साइज के मैमल जो चरते हैं वो खा लेते हैं, खरगोश हो गया या कोई भी तरह का मैमल हो गया। बर्ड्स पता है, बहुत सारे बर्ड घास खाते हैं, हाँ वो खा लेंगे। तो
तो ये फूड चेन का इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। दूसरा क्या है कि जब बड़ा सा माउंटेन होता है, कोई बड़े से माउंटेन है, उसमें अचानक से फॉरेस्ट नहीं बनता, सबसे पहले लाइकेन आता है, लाइकेन के बाद हजारों सालों के बाद फिर मॉस ग्रो करता है। मतलब इतने साल लग जाते हैं, और हम क्या कर रहे हैं, उन पेड़ों को आराम से काट दे रहे हैं, ठीक है, और काटने के बाद क्या कर रहे हैं, उसको मतलब पूरा खत्म कर दे रहे हैं। अब वहां फॉरेस्ट नहीं है, इरोजन कैसे हो बचेगा, ये सारी चीजें तो प्रिवेंट करता है सॉइल इरोजन रेन से, और आप देखो सॉइल इरोजन बचाता है रेन वगैरह से। तो ये सारी क्या है, अब जैसे ट्रांसशिपमेंट का मतलब समझ में आ रहा है, ये पानी होल्ड कर सकते हैं। पानी कैसे होल्ड करते हैं, देखो मेरी बात समझो। एल्गी में क्या है, सेल वॉल में ऐसा केमिकल है जो पानी एब्जॉर्ब करता है। यहां पर ये पानी कैसे होल्ड कर रहा है, दो मॉस के बीच में, जैसे ये मॉस है, ये मॉस है, ये मॉस है, इनके बीच में जगह होती है, वहां पानी फंस जाता है कैपिलरी एक्शन से, उस तरीके से पानी होल्ड करता है। यस, इरोजन नहीं पता, मृदा अपरदन बेटा, हिंदी में इरोजन नहीं पता आपको, मृदा अपरदन मतलब, मृदा अपरदन का मतलब क्या बताऊं, बता, आ जाओ फटाफट से। अब हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, लिख लो इसको, क्लासिफिकेशन बता रहा हूं। सर छुट्टी हो गई, अभी नहीं हुई, 10 मिनट और पढ़ेंगे। हाँ, यस, कल वाले पिटाई खाएंगे, संडे को क्लास है भाई 9 से 11। हाँ, यस।
आवाज आ रही है? कहां से गायब है आवाज? स्टार्टिंग से, यहां से, यहां पे भी आ रही है नहीं आ रही? फर्स्ट स्लाइड से, इससे पहले वाली से, यहां से, ये बता दिया, पाइनियर से। अच्छा, एक्चुअल में क्या है बेटा, पाइनियर का मतलब होता है पहला। हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले लाइकन्स आते हैं, लाइकन्स के बाद हमारे पास कौन आते हैं, मॉस आते हैं। यस, यहां तक समझ में आ रही है? पीट मॉस जो है उसको हम फ्यूल की तरह यूज करते हैं। यस, ठीक है, क्लियर है। और सॉइल इरोजन आपको पता ही है। अब मैं आगे आपको कह रहा हूं कि इसकी जो क्लासिफिकेशन है ना, क्लासिफिकेशन सुनो। क्लासिफिकेशन में हमारे पास, हम इसको दो मेन क्लास में डिवाइड करते हैं। मैं तीन लिख दिए, दो में करते हैं। लिवर वर्ट, ध्यान से देखो, ये क्लास है बेटा, ये क्लास है, मॉसबी क्लास है। तो लिवर वर्ट का मतलब लिवर की डिजीज ठीक करते हैं। इसका नाम है हेपेटिक ऑप्सिडा। ऑप्सिडा क्या है, सफिक्स, सफिक्स याद है, लास्ट में लगने वाला। ब्रायोप्सिडा मॉस का एक और नाम है। ये वो नाम है जो बेटा साइंटिफिक टाइप का नाम है, ये कॉमन नेम है मॉस। मॉस क्या है, इस ग्रुप का कॉमन नेम है, ये भी क्लास है। एक और क्लास होती है जो सिलेबस में नहीं है। इसके तीन एग्जाम्पल है, फिनेरिया, स्वेग्नम, पॉलीट्राइकम। इसका एग्जाम्पल है मार्केंशिया। ठीक है, यस यस। चलो, कल करेंगे इसके आगे। हम लोग क्या करेंगे बेटा, ब्रायोफाइट्स का जो बचा हुआ पार्ट और टेरिडोफाइट दोनों को फिनिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ताकि हम जिम्नोस्पर्म पढ़ सके मंडे को। ठीक है, संडे आपकी क्लास है, दिमाग में बिठा के रखना, संडे क्लास है। वहां पर हम लोग क्या पढ़ रहे होंगे, 9 से 11 पढ़ेंगे। और हम लोग क्या पढ़ रहे होंगे मैं बताता हूं आपको। हम लिवर वर्ट और मॉस पूरा फिनिश करेंगे, जो उसको क्लासिफिकेशन है। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, कि वो जो चीज है आपकी टेरिडोफाइट को पढ़ाऊंगा मैं। सही है, टेरिडोफाइट तक हम फिनिश करेंगे। 9 से 11 क्लास है, 11:15 भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस बार टेस्ट में आपको पता है छोटे वाला टेस्ट है, तो 9 से 11 आपकी क्लास है। ठीक है, उसमें हम लोग पढ़ रहे होंगे। ठीक है, फिर मंडे क्लास है आपकी, मंडे हम लोग जिम्नोस्पर्म पढ़ के खत्म कर देंगे। लाइफ साइकिल में पढ़ा चुका हूं आपको, लाइफ साइकिल की आवश्यकता नहीं है। एंजियोस्पर्म हम कहां पढ़ेंगे, क्लास 12th में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में। ठीक है, डन। चलिए मिलते हैं, बाय। इस बार 7 तारीख को तो माइनर, अच्छा मेजर है, 7 को मेजर है, उसके अगले वाला माइनर है। यस, आज डोपा मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। यस।